एक शब्द भी नहीं। मेरी मदद करो, मुझे नशीली दवा दी गई है, कृपया मेरी मदद करो। वह आवाज क्या थी? मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। रुको, ये गंध क्या है? उसे नशीली दवा दी गई है। ये वह दवा तो नहीं है ना? वह अभागी लड़की कहाँ भाग गई? छवि, तू हमेशा के लिए भाग नहीं सकती। कृपया मेरी मदद करो। मेरी शादी तो किसी न किसी से होकर रहेगी। उस बूढ़े बदसूरत गौरव मिलर को बेचे जाने के बजाय मैं अपने लिए एक आदमी चुन लेती हूँ। मैंने तेरी शादी धूमधाम से गौरव परिवार में करवाने की कोशिश की ताकि तू आराम से रह सके, लेकिन तूने मना कर दिया। तुझे किसी जंगली आदमी को ढूंढना था। और अब अपनी हालत देख, तू बेकार में गर्भवती हो गई और अब तुझे कोई नहीं चाहता, चाहे तू पैसे भी दे। गौरव इतना बूढ़ा है कि वह मेरे पिता जितना हो सकता है। अब मैं गर्भवती हूँ, मैं वैसे भी शादी नहीं कर सकती। मौसी मीरा, चूंकि तुम्हें यह अच्छा भाग्य इतना पसंद है, तुम खुद ही क्यों नहीं ले लेती? तू की हिम्मत कैसे हुई, छोटी छिनाल? तू मुझे श्राप देने की हिम्मत करती है। मैं आज तुझे मार कर मार डालूंगी। आउच। तू। आउच। नहीं नहीं नहीं, मुझे लगता है मैं बच्चे को जन्म दे रही हूँ। अरे, मेरी बात सुनो, यह तूने खुद मोल लिया है, मुझ पर दोष मत डालना। छवि का बेटा अभी भी आलस कर रहा है। तू बस एक बच्चा है, दिन भर पढ़ने से क्या फायदा? क्या तुझे समझ भी आता है? कैलकुलस तो आसान है, क्या तुम्हें समझ नहीं आता मौसी मीरा? छोटा हरामी, तू मुझसे बहस करने की हिम्मत करता है? जाकर कपड़े धो। अगर तूने कपड़े धोना खत्म नहीं किया तो तुम दोनों को रात का खाना नहीं मिलेगा। आर्यन, यहाँ आओ। इतनी ठंड में तू एक बच्चे से पूरे परिवार के कपड़े धुलवाती है? तुम्हारा दिल नहीं है क्या? बैकाए, इसकाए। तुम दोनों मेरी छत के नीचे रहते हो और मेरा खाना खाते हो। बच्चे का थोड़ा काम करना बिल्कुल ठीक है, नहीं तो मेरे घर से निकल जाओ। ठीक है, हम चले जाएंगे। ये जगह, मैं यहाँ से जा रही हूँ। अरे तुम। आर्यन, चलो चलते हैं। हम शहर जा रहे हैं। हम ढूंढने जा रहे हैं तेरे उस निकम्मे बेरहम पिता को। निकलो, अभी निकलो। काश तुम वहाँ बाहर मर जाओ और वापस रेंगते हुए आने की हिम्मत मत करना। दादाजी, तू बदमाश, मैंने तय कर दिया है वन्या परिवार के साथ एक मैच। तुम्हें आज ही घर आना होगा। दादाजी, मुझे उसमें दिलचस्पी नहीं है। मुझे परवाह नहीं कि तुम्हें दिलचस्पी है या नहीं। तुम्हारी उम्र लगभग 30 हो गई है, एक भी मादा मच्छर नजर नहीं आता। मेरी बात सुनो, अगर तुम जल्दी पत्नी नहीं ढूंढोगे तो मैं अपना सारा पैसा सड़क पर बांट दूंगा। तुम्हारे लिए एक पैसा भी नहीं। पुराने एस्टेट की तरफ जाओ। यह अजीब है। सिक्के ने साफ कहा था कि पूर्व जाना बहुत अच्छा संकेत था। यह जगह और सुनसान क्यों होती जा रही है? माँ, मुझे भूख लगी है। पापा आखिर हैं कहाँ? रुको, चलो, बस थोड़ी देर और सहन करो। बस सहन करो। सिक्का कभी गलत नहीं हुआ है। सूरज ढलने से पहले हम तुम्हारे पापा को जरूर ढूंढ लेंगे। कोई बात नहीं बेटा। अगर तुम कुछ नहीं खाओगी तो तुम्हें हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। माँ ने पहले ही खा लिया है, तुम इसे खाओ। सफर के लिए तुम्हें ताकत चाहिए।
उठो, मुझे डराओ मत। माँ, गाड़ी रोको। श्रीमान जय, आगे एक बच्चा है जो रास्ता रोक रहा है। यह किसका बच्चा है? क्या तुम मरना चाहते हो? मेरी माँ और पापा बेहोश हो गए हैं। प्लीज मेरी माँ की मदद करो। तुमने मुझे बचाया। शुक्रिया। मैं तो यह भी नहीं जानती कि तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। एहसान चुकाने की जरूरत नहीं है। हालांकि मुझे तुम्हारी जरूरत है कि तुम मेरे साथ एक फैमिली डिनर पर चलो। एक फैमिली डिनर? नहीं नहीं, मैं नहीं जा सकती। आर्यन और मैं गांव से हैं। हम नहीं समझते तुम्हारे शहरी तौर तरीके। क्या होगा अगर हम खुद को पकड़वा दें? अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें एक संतोषजनक इनाम दे सकता हूँ। अपनी कीमत बताओ। 200 रुपए कैसे रहेगा? अगर मैं कुछ पैसे कमा लूं तो वह मेरे और आर्यन के लिए उसके पिता को ढूंढने के लिए काफी होगा, लेकिन खाना और पैसे दोनों लेना। क्या यह थोड़ा लालची नहीं है? 20 लाख। डील। 20 लाख? यह तो भाग्य बदल देने वाली रकम है। क्या यह आदमी सच्चा है या बस एक ठग है? 1 मिनट रुको। रोमांस हवा में है। इसका क्या मतलब है? जो भी हो, पैसे मिलने के बाद मैं इसका पता लगा लूंगी। बॉस, मैं यह काम ले लेती हूँ, लेकिन हमें साफ है यह सिर्फ एक नाटक है और कुछ नहीं। ये हो जाने के बाद मैं आर्यन को शहर ले जाकर उसके पिता को ढूंढूंगी। उसके पिता? हाँ, हम उसे ढूंढने के लिए ही शहर आए हैं। जैसे ही मैं उस कमीने का बेटा ढूंढ लूंगी, मैं उसकी खैर नहीं छोड़ूंगी। फिर मैं 20 लाख लेकर गांव वापस जाऊंगी और एक सुअर फार्म शुरू करूंगी। मीरा की तो जलन से आंखें लाल हो जाएंगी। उसे देखो, शायद उसे बिस्तर पर फंसाया गया था। उसे पता भी नहीं कि वह आदमी कौन है। बस मूर्खतापूर्वक बच्चा पैदा कर लिया। बेचारी, तुमसे काम करके खुशी हुई, श्रीमती छवि। आपसे काम करके खुशी हुई बॉस। बॉस, छोड़ दो। यह बहुत ज्यादा घनिष्ठ है। याद रखो, मुझे जय कहकर बुलाओ। अब से तुम श्रीमती छवि हो। गड़बड़ की तो कटौती होगी। मैं समझ गई। जय। छोटे मालिक वापस आ गए हैं। मालिक, छोटे मालिक वापस आ गए हैं। छोटे मालिक, कृपया अंदर आइए। जय, तुम वापस आ गए। तुम कौन हो? नमस्ते, मैं जय की पत्नी हूँ और यह हमारा बेटा है। पत्नी? जय, तुम हमेशा औरतों से दूरी बनाकर रखते थे। तुम कैसे अचानक पत्नी और बच्चा हो गए? क्या मुझे शादी करने के लिए तुम्हारी इजाजत चाहिए? लेकिन हमारे परिवारों के बीच का गठबंधन दादाजी ने तय किया था। उसे देखो तो, वह एकदम देहाती गंवार है। वह तुम्हारे लायक नहीं है। ये ड्रेस तो बेहद क्वालिटी की है। बॉस, मेरा मतलब जय ने अभी यह मेरे लिए खरीदी है। इसमें देहाती क्या है? जय तुम्हारे लिए कपड़े कैसे खरीद सकते हैं?
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर पानी फेंकने की? अच्छी रिफ्लेक्सेस हैं। मेरी मौसी हमेशा मुझ पर चीजें फेंका करती थी, बस बचने में माहिर हो गई। यह सब शोर शराबा क्या है? दादाजी, अब जब जय वापस आ गया है उसे तुरंत तयशुदा शादी के लिए मिलना चाहिए, नहीं तो उसकी खैर नहीं। दादाजी, आपको मेरा साथ देना होगा। पर दादाजी, अरे वाह, तुमने अभी मुझे क्या बुलाया? दादाजी, यह आर्यन है, आपका परपोता। मेरी पत्नी और बच्चा, मैं दोनों को घर ले आया हूं। अब खुश हो। हे भगवान, मेरा सबसे बड़ा परपोता। यह बिल्कुल जय जैसा दिखता है जब वह छोटा बच्चा था। अरे बदतमीज, तुमने यह बात छुपा रखी थी, इतनी बड़ी बात, और तुमने अपने दादाजी को भी नहीं बताया। दादाजी, अभी जल्दी मत करो दादाजी। यहाँ ओशन सिटी में छवि नाम का कोई प्रमुख परिवार नहीं है। तो सुश्री छवि, आप आखिर क्या काम करती हैं? मैं व्यापार में हूँ, इंटरनेशनल ट्रेड। हाँ, मैं यही करती हूँ। बस कुछ साल पहले यहाँ बसने आई हूँ। क्या संयोग है, हमारे वेन्स परिवार का कई विदेशी क्षेत्रों में पार्टनरशिप है। तो सुश्री छवि, आप किन क्षेत्रों में काम करती हैं? ईस्टर्न यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका या साउथ ईस्ट एशिया? ईस्टर्न यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका। वे कौन से गांव हैं? गांव? दादाजी, देखा दादाजी, उसे पता भी नहीं है क्या है। शायद यह कोई ग्रामीण महिला है। तुम इसका जवाब दो। तुम खुद को समझाओ। दादाजी, माँ का मतलब है छवि परियोजना एक नॉन रीजनल मूल्य नेटवर्क पर फोकस करती है। चाहे कहीं भी हो, जहाँ भी डिमांड हो, प्रोजेक्ट वहाँ एक्सपैंड कर सकता है। शाबाश बेटा, इतना छोटा और बिजनेस इतनी साफ समझाता है। हमारे स्टर्लिंग परिवार ने एक बिजनेस प्रोडिजी पैदा किया है। पर दादाजी, मुझे भूख लगी है। चलो, दादाजी तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट लाता है। सब लोग जी भर के खाओ खाओ। अरे बाप रे, गांव की दावतों में भी इतना अच्छा खाना कभी नहीं मिलता। आर्यन, हम बाद में बहुत खाएंगे, जितना हो सके उतना खाएंगे। हर एक कौर जीत है। हाँ हाँ। मेरी गलती। क्या मेरे चम्मच कांटे बहुत शोर कर रहे थे? ये इस्तेमाल करने में बहुत मुश्किल है। दादाजी, क्या आप मुझे इसकी जगह चॉपस्टिक दे सकते हैं? दादाजी, क्या आपको यह अजीब नहीं लगता? सुश्री छवि, जो इतने साल विदेश में रही हैं, उन्हें इतनी बुनियादी टेबल मैनर्स भी नहीं आती। आपका रहन सहन देखकर आप तो किसी सीधे गांव से आई हुई लगती हैं। बस अपना खाना खाओ। क्या तुम इतनी ज्यादा बात नहीं कर सकती? तुम हमारे खाने पर थूक रही हो। यह बहुत अस्वच्छ है। दादाजी, उसे देखिए। आंटी, खाते या सोते समय बात नहीं करनी चाहिए। यह भी टेबल मैनर्स है। क्या चालाक छोटा सिर है, इतना तेज दिमाग। कल मैं हमारे उत्तराधिकारी का स्वागत करने के लिए एक दावत दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि ओशन सिटी का हर व्यक्ति जाने जय परिवार का एक उत्तराधिकारी है। वाह! मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसका सीधा सादा व्यक्तित्व वास्तव में उस बूढ़े आदमी को हम पर और ज्यादा भरोसा दिला देगा। सुश्री वन्या, आपने देख लिया है कि हालात कैसे हैं। शादी का गठजोड़ रद्द है। जय, मैं। देर हो रही है, आपको घर जाना चाहिए। दादाजी, अच्छा हुआ कि मैंने उस छोटे बदतमीज से एक बाल निकाल लिया जाने से पहले। इसी तरह जारी रखिए, श्रीमान जय।
मैं बाद में तुमसे निपटूंगा, तुम छोटे। अरे सुश्री वन्या, विक्रम, मुझे एक मदद चाहिए। क्या बात है? मेरे चचेरे भाई ने निकाल बाहर किया और अब तुम्हें मेरी याद आई? तुम्हें अभी तक पता नहीं है ना? जय एक कमीना घर ले आया है। वह बूढ़ा आदमी उन्हें पारिवारिक व्यवसाय सौंपने वाला है। तुम क्या करने की योजना बना रही हो? मैं यह मानने से इनकार करती हूँ कि वह छोटा हरामी वास्तव में एक जय है। कल की दावत में मैं उस माँ और बेटे को सार्वजनिक रूप से बदनाम करूंगी। मेरी मदद करना खुद की मदद करना है। ठीक है, डील। छवि, तुम और जय आज रात एक कमरा साझा करोगे। कल की दावत के लिए तुम दोनों साथ में शामिल होंगे। एक कमरा साझा करें? यह ठीक नहीं है। इसमें क्या अनुचित है? कौन सा असली जोड़ा साथ नहीं रहता, सिवाय इसके कि तुम इस बूढ़े आदमी को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो? आप मजाक कर रहे होंगे। छवि और मैं बहुत करीब हैं। चूंकि आप ऐसा कहते हैं, क्यों न तुम दोनों एक किस साझा करो? वाह, माँ और पापा किस किस। तुम क्या कर रहे हो? हम सहमत हुए थे कि यह सिर्फ एक अभिनय है। क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो? नहीं, मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। मैं यह नहीं कर सकती। उसके दिल में मैं उस कमीने से भी अच्छा नहीं हूँ। एक किस और मैं 1 लाख जोड़ दूंगा। सच में? 2 लाख। 2 लाख? ये फार्म के लिए बहुत सारे सुअर होंगे। फार्म के लिए मौका एक बार ही दस्तक देता है। तुम चूक गए तो वह चला गया। अच्छा, अब कुछ ठीक लग रहा है। मैं आज रात आर्यन को अपने साथ ले जाऊंगा। तुम दोनों आज रात का पूरा फायदा उठाओ। सिर्फ एक बिस्तर है। क्या इसका मतलब है आज रात मुझे उसके साथ सोना पड़ेगा? तुम ऐसे कपड़े पहने तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? दो लाख से सिर्फ एक किस मिलती है, बाकी कुछ भी नहीं। छवि, तुम उस छोटे से दिमाग में दिन भर क्या बकवास सोचती रहती हो? जाओ नहा लो। मैं तुम्हारे लिए पजामा लाया हूं बदलने के लिए। ओह, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। चलो चलो। मैंने सुना है कि इस दावत में श्रीमती छवि पहली बार सबके सामने आ रही हैं। छोटे मालिक को भी परिवार ने औपचारिक रूप से मान्यता दे दी है। बिल्कुल सही। इस कार्यक्रम के पैमाने को देखते हुए बुजुर्ग मालिक शायद परिवार का व्यवसाय अपने बड़े पोते के हाथों में सौंपने की योजना बना रहे हैं। वो चीज मिल गई क्या? मैंने पहले ही किसी से पता लगवा लिया है। वो छवि बस किसी देहात की गंवार जंगली लड़की है। पता नहीं जय क्या सोच रहा था। ऐसी औरत को परिवार में लाकर क्या उसे डर नहीं लगता कि बुजुर्ग को दिल का दौरा पड़ जाएगा? आज मैं उसे सीधे बुजुर्ग मालिक और जय के सामने बेनकाब कर दूंगी।
और उस हरामी के असली रंग दिखा दूंगी। आर्यन, दादाजी के पास आओ। ठीक है। दोस्तों और परिवारजनों, मैं आप सभी का परिचय कराता हूँ। ये है जय परिवार की बड़ी बहू छवि, बहुत अच्छा। और ये बच्चा मेरा परपोता है आर्यन जय। छोटे मालिक की आंखें भौहें बिल्कुल श्रीमान जय जैसी लगती है बचपन में। बुजुर्ग मालिक को बधाई, दोहरी खुशी। आपका भाग्य सदा बना रहे। अच्छा, बधाई हो। लगभग हो गया, बस इसे पार कर लो और सुअर फार्म मेरा हो जाएगा। फिर मैं आर्यन को लेकर और जीत के साथ घर लौटूंगी। मीरा को दिखा दूंगी, उस बूढ़ी चुड़ैल को। दादाजी, जय, आप सब इस औरत के झांसे में आ गए हैं। वन्या, क्या बकवास कर रही हो? दादाजी, गौर से देखिए। छवि कुछ भी नहीं है, बस एक अविवाहित माँ है, एक बेशर्म किसान औरत। तो फिर ये बच्चा? दादाजी, उस जैसी घटिया देहाती गंवार के जय से बच्चा कैसे हो सकता है? वो तो बस इस अनजान माँ बाप के हरामी को जय परिवार से चिपकने के लिए इस्तेमाल कर रही है, एक ही छलांग में ऊपर पहुँचने की कोशिश में। वन्या, चुप रहो। क्या देखने में तो ठीक लगती थी, लेकिन किसने सोचा था कि वो ऐसा करेगी? बिल्कुल सही, एक हरामी को लाकर और एक अच्छे परिवार की नकल करने की हिम्मत जय परिवार को धोखा दे रही है। बेशर्म, कितनी बेशर्मी है, सच में बेशर्म। ऐसे लोग भी होते हैं। हाँ, कितनी बेशर्मी है, बिल्कुल बेशर्म, बेशर्म लोग। जय, मुझे पता है तुम्हें जय परिवार की दौलत चाहिए, लेकिन तुम्हें दो देहाती कचरा बीनने वालों को ढूंढकर हम सबको बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं थी, है ना? क्या तुम्हें सच में लगता है दादाजी बूढ़े हो गए हैं? अरे नहीं, अरे नहीं, अब पैसे भी नहीं मिलेंगे और मुझे धोखेबाज समझकर हिरासत में ले लिया जाएगा। आर्यन, चलो चलें। माँ, ये एक कानूनी लेन देन था। सबसे बुरा हुआ तो सिविल केस होगा। चिंता मत करो, आर्यन और पापा दोनों तुम्हारी रक्षा करेंगे। छवि, मुझे बताओ, क्या तुम और जय सच में पति पत्नी हो? दादाजी, यह तो बस एक फोटो है, इससे कुछ साबित नहीं होता। जय, बहाने बनाना बंद करो। ये साफ तौर पर बस एक्टर हैं जिन्हें तुमने नाटक करने के लिए रखा है। छवि, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। वह 20 लाख से भी ज्यादा है। मैं बिल्कुल भी अपनी पोल नहीं खुलने दूंगी। कौन कहता है कि हम नकली जोड़े हैं? ओ, फिर तुम साबित कैसे करोगे? बिल्कुल सही, तुम साबित कैसे करोगे? हमें साबित करके दिखाओ। अगर हिम्मत है तो हमें साबित करके दिखाओ। मुझे यह भी पता है कि जय के नितंब पर एक लाल जन्म चिन्ह है। वह नकली कैसे हो सकता है? यह सच है, जय के नितंब पर सच में एक जन्म चिन्ह है। तुम्हें यह कैसे पता? तुम्हें किसने कहा नहाते समय दरवाजा खुला छोड़ने के लिए? नामुमकिन, तुमने जरूर कोई गंदी चाल चली है। जय कैसे संभवतः एक देहाती गंवार के प्यार में पड़ सकता है? बस करो, छवि एक अच्छी लड़की है, मैं उस पर विश्वास करता हूँ। दादाजी, इस औरत के झूठ मत सुनिए। मैंने पहले ही टेस्ट करवा लिया है। यह बच्चा जय परिवार का नहीं है। यह पैतृकता परीक्षण सबूत है। क्या? मुझे हमेशा लगा यह छोटा अजीब शकी था, इसलिए मैंने उसके कुछ बाल ले लिए पैतृकता परीक्षण के लिए। अब देखते हैं तुम इसे कैसे समझाते हो। आर्यन, क्या तुम सच में जय परिवार के बच्चे हो? पर दादाजी, मैं हरामी नहीं हूँ। मेरे पास पापा हैं। नतीजे यही हैं, और तुम अब भी सरेआम झूठ बोल रहे हो। जैसी माँ वैसा बेटा। तुम्हारी माँ बेशर्म है, शादी से पहले गर्भवती होकर, और तुम जैसा छोटा झूठा पैदा करके। मेरी माँ के बारे में ऐसे बात करने की हिम्मत मत करो। मैं तुम्हारे बारे में जितनी चाहे उतनी बात करूंगी। तुम क्या करोगे? बेशर्म बदतमीज, तुम्हारी मेरे सामने जवाब देने की हिम्मत कैसे हुई? बाहर निकलो।
मैं तुमसे तंग आ चुकी हूँ। तुम न सिर्फ मुझे परेशान करती हो बल्कि मेरे बेटे का अपमान भी करती हो। मैं तुम्हारा गंदा मुंह बंद कर दूंगी। मेरा पैसा बर्बाद करने की तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। 24 लाख। तुम्हें पता है इससे कितने सुअर खरीदे जा सकते हैं? मुझे छोड़ो, तुम झगड़ालू औरत। कितनी शर्मनाक बात है, इन्हें अलग करो। छवि, मैं तुम्हें मार डालूंगी। वन्या, यह जय परिवार है, तुम्हारे नखरे दिखाने की जगह नहीं। दादाजी, क्या आपने सुना? यह औरत तो बस जय परिवार के पैसे के पीछे है। वह कोशिश कर रही है बच्चे का इस्तेमाल करके ऊपर चढ़ने की। छवि, दादाजी को सच सच बताओ, क्या तुम झूठ बोल रही हो? मैं ठीक है, तुम में से कोई नहीं बोलेगा, है ना? मैं खुद देख लूंगा। वह पैतृकता परीक्षण रिपोर्ट मुझे दो। छवि, दादाजी, क्या? आसान खामोश बच्चे, तुम्हारी मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे हुई इस तरह की चीज से? मैं फंस गई। मुझे कभी उस बेवकूफ सिक्के पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। यह सौभाग्य नहीं, यह तो आफत है। दादाजी, मुझे समझाने दीजिए। समझाना? यह काले सफेद में लिखा है, साफ साफ। समझाने के लिए क्या बचा है? जय, मुझे यह कहने में नफरत है, लेकिन अगर तुम सही गलत में भी फर्क नहीं कर सकते तो दादाजी तुम पर कैसे भरोसा करें पारिवारिक संपत्ति का? भविष्य में तुम्हें लूट लिया जाएगा सब कुछ से आखिरी हड्डी तक खोकर। क्या तो आप कहना चाह रहे हैं कि जय परिवार को आप जैसे बिगड़ाए लड़के को सौंप देना परिवार को हमेशा के लिए चलाए रखेगा? तुम सब अपना मुंह बंद करो। जब तुमने मुझे बेवकूफ बनाने के लिए एक बच्चा लाया तो क्या तुमने नहीं सोचा कि तुम जय परिवार की बदनामी कर रहे हो? तुम बस चाहते हो कि मैं मर जाऊं ताकि तुम जल्दी से सत्ता संभाल सको, है ना? दादाजी, आज की घटनाएं मेरी गलती थीं। जैसा उचित समझें मुझे दंड दें, मैं स्वीकार करूंगा। ठीक है। आज अगर मैं नहीं अपने इस नालायक वंशज की जान लूं तो मैं जय परिवार का नहीं हूं। मालिक, अपनी सेहत का ख्याल कीजिए। ऐसा मत कीजिए। मैं इसे मार डालूंगा। हे भगवान, क्या नाटक है। पकड़े जाकर सड़क पर फेंके जाने से बेहतर है कि हम खुद ही कुछ इज्जत बचाकर चले जाएं। आर्यन, चलो चलते हैं। पर दादाजी, पापा को मारना बंद करो। यह रिपोर्ट नकली है। क्या? हाँ, तुमने क्या कहा? नकली? छोटे बदतमीज, झूठ बोलना बंद करो। मैंने खुद सैंपल टेस्टिंग सेंटर पहुंचाए थे। ये नकली कैसे हो सकती है? आर्यन, दिल की बात कहो, हमें बताओ इस रिपोर्ट में क्या नकली है? इंसानी जीन 99% से ज्यादा एक जैसे होते हैं। गोरिल्ला और इंसानों में 98% समानता होती है। क्या आप कह रहे हैं कि मेरा और मेरे पापा का रिश्ता गोरिल्ला से भी दूर का है? फफ, छोटा देहाती गंवार किसी पिछड़े गांव का जीन के बारे में क्या जानेगा? तुम तो बस नाराज हो कि तुम्हारा पर्दाफाश हो गया है और बकवास बना रहे हो सबको बेवकूफ बनाने के लिए। बिल्कुल, हाँ, यही तो बात है। कैसे जान सकता है एक देहाती गंवार जेनेटिक्स के बारे में? मेरे ख्याल से यह औरत ने इसे यह बात सिखाई होगी। जय परिवार में शादी करने के लिए वह कुछ भी कर सकती है। दादाजी, तियानहाई सेंटर जय समूह की सबसे प्रामाणिक संस्था है। इसने कभी गलती नहीं की है। दादाजी, आपको उसके झूठ पर विश्वास नहीं करना चाहिए। गलत, पूरी तरह गलत, बिल्कुल गलत। सुश्री वन्या के असिस्टेंट को जो रिपोर्ट मिली थी पहले, वो एक रद्दी ड्राफ्ट थी। यह असली पितृत्व रिपोर्ट है। ये बच्चा असली जय परिवार का है। ये पूरी तरह पक्का है। निदेशक, अब हम क्या करेंगे? आज जय परिवार का भोज है। अगर हमसे गलती हुई तो मैं जय परिवार को हमेशा के लिए नाराज कर दूंगा। मैं जय परिवार को फोन कर रहा हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ये बुरे आदमी को समझाना ही होगा। तियानहाई टेस्टिंग सेंटर की हिम्मत नहीं होगी जय परिवार से झूठ बोलने की। यह लड़का, यह जय परिवार का नहीं है। अच्छा बच्चा, मुझे पता है तुम बस अपनी माँ की रक्षा कर रहे हो।
भले ही तुम खून से जय परिवार के न हो, मैं तुम्हें अपना पालक पोता बना सकता हूँ। मैं तुम्हारी पढ़ाई का खर्च उठाऊंगा, कैसा रहेगा? पर दादाजी, मैंने यह सब कुछ पालक बनने के लिए नहीं कहा था। टेस्ट रिपोर्ट नकली है। क्या आप मुझ पर विश्वास नहीं करते? दादाजी, देखिए देखिए, इसे तो पालक बेटा भी बनना नहीं है। इसका मकसद तो परिवार की दौलत है। एक बार अंदर आ गया तो आपके मरने का इंतजार करेगा और जय परिवार सुपरिवार बन जाएगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम दादाजी, दादाजी, आप ठीक तो हैं? दादाजी, दादाजी, आप ठीक तो हैं? कोई है, डॉक्टर को बुलाओ। हे भगवान, सब देखो, इन ठगों ने दादाजी का क्या हाल कर दिया। गार्ड, इन्हें गिरफ्तार करो, पकड़ लो इन्हें। अगर इन्हें कुछ हो गया तो भगवान न करे, ये दोनों हत्यारे हैं। चुप रहो। दादाजी को सांस नहीं आ रही और तुम अब भी बकाबक कर रही हो। एक और शब्द और मैं तुम्हारे चेहरे पर पड़ी मुस्कान उड़ा दूंगी। तुम इनके साथ हॉस्पिटल तक जा सकती हो। मालिक, श्रीमान जय, हम क्या करें? श्रीमान जय, अब हमें क्या करना चाहिए? दादाजी, मैं आपको हॉस्पिटल ले जा अभी- रहा हूँ। रुको, मुझे पता है क्या करना है। सब देखो, ये हरामी दादाजी को मारने की कोशिश कर रहा है। तुम क्या कर रहे हो? आर्यन, रुको। आर्यन, तुम क्या कर रहे हो? पापा, ये इमरजेंसी प्रोसीजर है। तुम जैसे बदतमीज को इमरजेंसी के बारे में क्या पता? तुम तो इन्हें मारने की कोशिश कर रहे हो। इसे यहाँ से हटाओ। हाँ, बाहर बाहर निकलो, अभी बाहर जाओ, बाहर। इसे करने दो। आर्यन, मुझे तुम पर भरोसा है। आर्यन, क्या तुम्हें यकीन है इस बारे में? यह वाकई भरोसेमंद है। हमें पैसे नहीं मिले, लेकिन हमारे हाथों किसी की मौत नहीं होनी चाहिए। माँ, आप क्या कह रही हैं? पर दादाजी को रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है। उन्हें बस थोड़ी सी CO2 सांस में लेनी है, इसलिए मैं यह बैग इस्तेमाल कर रहा हूँ। पर दादाजी, आपको कैसा लग रहा है? क्या आपके हाथ अभी भी सुन्न हैं? आर्यन, शुक्रिया दादाजी की जान बचाने के लिए। इधर आओ बेटा। दादाजी अब ठीक हैं। तुम्हारी वजह से। कितना प्यारा, अच्छा बच्चा है। यह जय परिवार का बच्चा कैसे नहीं हो सकता? दादाजी, आपने भी देख लिया। आर्यन कितना होशियार है। उसने कहा रिपोर्ट नकली है। तो चलो जल्दबाजी न करें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। भगवान हमारी रक्षा करें। 20 लाख डॉलर फिर भी मेरे हैं। यह कैसे हो सकता है? दादाजी, तियानहाई सेंटर की रिपोर्ट गलत नहीं हो सकती। अगर आपको यकीन नहीं है तो फोन करके पूछ सकते हैं। हाँ, फोन करो, फोन करो। सबके सामने पुष्टि कर लेना ही बेहतर है। जय, टेस्टिंग सेंटर को फोन करो। दादाजी, यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है। जब मुझे समय मिलेगा, मैं खुद आर्यन को चेक अप के लिए ले जाऊंगा। जय, बहाने बना रहे हो, है ना? डर लग रहा है? हाँ, उसे डर लग रहा है। जय, अभी फोन करो। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। दादाजी, कोई जवाब नहीं दे रहा। आज क्या हो रहा है? श्रीमान जय जवाब नहीं दे रहे। निदेशक, हमें बस यहाँ से निकल जाना चाहिए। आप घर जाकर क्लिनिक खोल लो। मैं चोंकिंग जाकर नूडल्स बेचूंगा। चुप रहो, मैं इंतजार नहीं कर रहा। मुझे ये रिपोर्ट श्रीमान जय को व्यक्तिगत रूप से देनी है। चलो जल्दी करो। दादाजी, आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही छवि के पति को फोन कर दिया है गांव में। जब वह यहाँ आएगा सब कुछ साफ हो जाएगा। हाँ जब वह यहाँ आएगा हमें सब पता चल जाएगा। तुम उस गौरव को ढूंढ रही हो? हाँ बिल्कुल। जब वह यहाँ आएगा तो देखते हैं तुम कैसे नाटक करते रहते हो। अरे नहीं, अगर वह जानवर यहाँ आ गया तो वह आर्यन और मुझे जरूर वापस खींच ले जाएगा। अब क्या करें? माँ, यह आखिरी चीज है जो तुमने मेरे लिए छोड़ी थी। रहना है या जाना है, जीना है या मरना है, सब इस एक पढ़ाई पर निर्भर है। आग से शाहबलूत निकालना, इसका क्या मतलब है? दादाजी, उसे देखो, सब रहस्यमय और अजीब बातें कर रही है। उसका दिमाग खराब हो गया है। उसे पता है कि उसका खेल खत्म हो गया है और वह डरी हुई है। दयनीय। ऐसा लगता है आर्यन आखिरकार जय परिवार का बच्चा नहीं है।
नहीं, अगर हम और रुके तो खत्म हो जाएंगे। आर्यन, चलो चलते हैं। क्या उसे अपने पति से मिलने की इतनी जल्दी है? माँ, हम भाग नहीं सकते। अभी सिर्फ पापा ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। अगर हम पापा की मदद करें इस मुसीबत से निकलने में, तो वह जरूर हमारी रक्षा करेंगे। तुम सही कह रहे हो, हम तो बस एक विधवा और एक अनाथ हैं। भाग भी गए तो वे हमें पकड़ लेंगे। बेहतर है इस मौके का फायदा उठाएं और जब तक हो सके अपने पैसे वाले प्रेमी से चिपके रहें। दादाजी, दादाजी, मैं कसम खाती हूँ, जय और मैं सच में असली पत्नी हैं। पक्का? हमने तो चुंबन भी लिया है और हमारा बेटा इतना बड़ा हो गया है। ये सब कैसे नकली हो सकता है? बिल्कुल सही दादाजी। आर्यन बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है जब मैं छोटा था। दिखता है एकदम पानी पानी, सच में बिल्कुल तुम्हारे बचपन जैसा। अद्भुत है। तो फिर इस तस्वीर का क्या तुम सच में कह रही हो कि जय किसी पिछड़े कस्बे में तुमसे मिलने गया और तुम्हें बच्चा देकर चला गया? क्यों नहीं, अंधेरा था, जोश चरम पर था। मूड में हो तो जगह की क्या परवाह। प्लीज, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। क्या यह हो सकता है कि वही औरत है मेरे सपनों वाली? छवि, उस रात 5 साल पहले क्या तुम ही थी? बॉस, मैं तो बस नाटक कर रही थी, इसे दिल पर मत लो। उसने जो कहा उसके पति तो एकदम कमीना लगते हैं जो मिल जाने के बाद भाग गया, तो शायद वह नहीं है। वैसे भी यह तस्वीर काफी सबूत है। एक देहाती गंवार ऐसी जगह में गर्भवती बच्चा पैदा कर रही। ऐसी जगह का बच्चा स्टर्लिंग कैसे हो सकता है? यह तो सच है। इस तस्वीर में औरत साफ देहाती गंवार है। गंवार तो गंवार ही होता है। नए कपड़े पहन ले तो भी छुपा नहीं सकती वो सस्ता भद्दा अंदाजा। आंटी, अगर तस्वीर सबूत मानी जाए तो मेरे पास भी एक है। ओह माय गॉड, मुझे तो पता ही नहीं था तुम शादीशुदा हो। इसका क्या मतलब है? बंद करो अभी। यह नकली है। उसकी बात मत सुनो। बंद करो, मैंने कहा। तुम कहते हो मेरी नकली है, कोई सबूत है? सबूत? यह आदमी है भी कौन? मुझे तो पता ही नहीं। मैं सबूत कहाँ से लाऊं? बिल्कुल सही, यह तस्वीर नकली है। तुम साबित नहीं कर सकती कि यह तस्वीर नकली है और तुम यह भी साबित नहीं कर सकती कि माँ की तस्वीर असली है। मैं सही हूँ ना? आर्यन सही कह रहा है। क्या बकवास है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बदनाम करने के लिए नकली तस्वीरें बनाने की? मैं आर्यन, कौन कहता है आर्यन का कोई पिता नहीं है? मैं आर्यन का पिता हूँ। जय, इस चालाक औरत ने तुम पर क्या जादू कर दिया है जो तुम एक देहाती गंवार के लिए उसके बच्चे को पालने को तैयार हो गए? बस करो, तुम्हें शर्म नहीं आती? दादाजी, हम जो कुछ भी कर रहे हैं वह जय परिवार के भले के लिए है। पितृत्व परीक्षण के नतीजे आ गए हैं। वह बिल्कुल भी जय परिवार का खून नहीं है। अगर वह नहीं भी है तो भी उसने मेरी जान बचाई है। अगर किसी की हिम्मत हुई आर्यन को फिर से परेशान करने की तो वह जय परिवार से बाहर है। दादाजी गुस्सा न करें, पर दादाजी को स्वस्थ रहना चाहिए। अच्छा, दादाजी जानता है कि तुम एक अच्छे लड़के हो, लेकिन पर दादाजी जानता है कि तुम जय परिवार का खून नहीं हो। वह लड़का तो सालों से किसी औरत के पास नहीं गया। वह कैसे अचानक से बच्चे का पिता बन गया? यह उसकी गलती है, तुम्हें और तुम्हारी माँ को इस तरह तकलीफ देने की। मैं तुम दोनों का नुकसान पूरा करूंगा, यह मेरा वादा है। आज का यह भोज यहीं समाप्त होता है। पर दादाजी अपना ख्याल रखना, स्वस्थ रहना और लंबी खुशहाल जिंदगी जीना। अच्छा अच्छा लड़का। दादाजी, एक और शब्द मत कहना। अगर तुम नहीं होते, तुम हरामी, तो हमारा परिवार आज इस हालत में नहीं होता। आखिरकार हम आ ही गए। आर्यन, चलो चलते हैं। हाँ, छवि, इतनी जल्दी मत करो।
तुम्हारा देहाती गंवार पति रास्ते में है। अगर तुम अभी चली गई तो वह किससे मिलेगा? तुम्हें आखिर चाहिए क्या? अरे मैं तो बस तुम्हारी मुलाकात करवा रही हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि कैसा आदमी ऐसे नालायक छोटे बदतमीज का पिता हो सकता है। वह एक बुरा आदमी है, वह मेरे पिता नहीं है। सब सुनो, इतनी छोटी उम्र में यह अपने ही पिता को मानने से इनकार कर रहा है। क्या एक नालायक छोटा बदतमीज है? अपनी जुबान संभालो। मैंने कुछ गलत कहा? छवि, तुम्हें लगता है इस हरामी से चिपक कर तुम जय परिवार में रह पाओगी और घर की मालकिन बन जाओगी? जय, जाग जाओ क्या तुम? वह तो किसी पिछड़े गांव की देहाती गंवार है। सच्ची झूठी, वह तुम्हारे लायक नहीं है। बिल्कुल सही। वह तुम्हारे लायक बिल्कुल नहीं है। बस एक देहाती गंवार। एक गांव की लड़की। श्रीमान जय सच में उससे शादी कर परिवार में लाएंगे क्या? वह पूरे शहर में मजाक बन जाएंगे। बिल्कुल नहीं, उन जैसे लोग तो मेरे जूते पॉलिश करने लायक भी नहीं है। वे श्रीमान जय के लायक कैसे हो सकते हैं? श्रीमान अर्जुन सीनियर। बहुत बढ़िया, तुम टेस्टिंग एजेंसी से हो, है ना? यह हरामी दावा कर रहा है कि रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ है। चलो सबके सामने अभी फिर से टेस्ट कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि ये कैसे बच निकलने की कोशिश करते हैं। रिपोर्ट में वाकई एक समस्या है। पहले भेजी गई हमारी रिपोर्ट गलत थी। यह वाली सही है। सटीक टेस्ट रिपोर्ट। यहाँ दो, मुझे वह रिपोर्ट दिखाओ। यह कब खत्म होगा? भले ही यह रिपोर्ट असली हो, आर्यन जय परिवार का नहीं है। आर्यन, तुम होशियार हो। कोई और आइडिया है? मैं निकल रहा हूँ। तुमने कहावत सुनी है, 36 कौशल में भागना सबसे अच्छा। छवि, वह कहाँ है? बाहर निकलो अभी। अरे नहीं। वाह, दो और देहाती लोग। हम्फ, अच्छा। छवि, मुझे पता था तुम यहीं मिलोगी। मैंने तुम्हारे लिए अच्छे पैसे दिए थे। चलो चलते हैं, तुम मेरे साथ घर चलोगी। सपने देखो, तुम्हारे गंदे पैसे कौन चाहता है? जाओ उसे ढूंढो जिसने लिए थे। मैंने कभी नहीं लिए। ओहो, तुम मुझसे बहस कर रही हो? तुम्हें मार खानी है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह जय परिवार का निवास है। यहाँ तुम्हारी नाटकबाजी की कोई जगह नहीं है। बाहर निकलो। तुम्हें क्या हक है मुझे बाहर निकालने का? मैं उसकी मौसी हूँ। मैं तो बस उसी के लिए आई हूँ। दादाजी, जय, चूंकि ये लोग आ ही गए हैं, क्यों ना हम सुन ले इनके पास कहने को क्या है। बोलो, यह सब क्या मामला है? समझाने को क्या है? छवि मेरी पत्नी है। मैं अपनी पत्नी को घर ले जा रहा हूँ। तुम्हें क्या हक है हमें रोकने का? छवि तुम्हारी पत्नी है, तो यह बच्चा? तो वह मेरा ही होना चाहिए। मेरी पत्नी ने उसे जन्म दिया था। अगर वह मेरा नहीं है तो फिर भला वह किसका है? मालिक, आपको कुछ पता नहीं है। मालिक, इस लड़की को कोई शर्म नहीं है। गर्भवती हो गई। उस समय हमारा समझौता था, बच्चा होने के बाद हम शादी कर लेते, लेकिन फिर वह बच्चे को लेकर भाग गई। बकवास बंद करो। तुमने तो बस मुझे 30,000 के दहेज में बेचना चाहा था, है ना? यह बच्चा उसका नहीं है और मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जा रही। तुम कहती हो वह पिता नहीं है, तो हमें बताओ तुम्हारा बच्चा किससे हुआ? कोई भी उससे बेहतर होता। मेरे बेटे के पिता उससे कहीं ज्यादा हैंडसम है। दादाजी सुन रहे हैं? उसे तो पता ही नहीं कि पिता कौन है। खैर, आर्यन निश्चित रूप से गौरव परिवार का नहीं है। चूंकि आर्यन इस परिवार का बच्चा नहीं है, तो यह रिपोर्ट जरूरी नहीं है। अब जब सब कुछ साफ हो गया है, तुम दोनों इसे ले जाओ। अभी दादाजी को और परेशान मत करो। छवि, इस बार तुम बचकर नहीं जा सकती। उसने बच्चे को अकेले ही पाला देहात में और बहुत कष्ट सहे। चिंता मत करो, जब तक तुम नहीं चाहती मैं उन्हें तुम्हें ले जाने नहीं दूंगा। हमारी पूरी साजिश पहले ही उजागर हो चुकी है। बड़े साहब मुझे क्यों बचा रहे हैं? ये शहरी बड़े साहब सचमुच अजीब पसंद रखते हैं। क्या तुम्हारी नजर मेरी पत्नी पर है? अरे यह नहीं चलेगा। मेरी भतीजी पहले से ही गौरव परिवार की है। उसने तो उसका बच्चा भी पैदा किया है। क्या तुम उसे छीनने की कोशिश कर रहे हो? किसने कहा मेरा बेटा गौरव का बेटा है? उसकी बदसूरत शक्ल देखो, वह तो सुअर जैसा दिखता है। मेरा बेटा होशियार और चतुर है, जिंदा दिल और प्यारा है। उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। छवि, तुम हद मत करो। उस समय तुम गर्भवती हो गई थी। तुम्हारे पिता को तुम पर मोह आ गया। वह तुम्हारे परिवार की किस्मत थी। तुम्हारे परिवार ने मेरा दहेज लिया था। तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी। तुमने उसे छुआ तो पछताओगे। तुम मुझे मारोगे? एक बात सुन लो, मैं अपनी पत्नी को ढूंढ रहा हूँ। यह बिल्कुल जायज है।
तुम बाहरी हो, तुम्हें गौरव परिवार के मामलों में दखल देने का क्या अधिकार है? बिल्कुल सही। भगवान खुद आ जाएं तो भी हमारा ही पक्ष सही है। तुम हे भगवान, इस दुनिया में कोई इंसाफ नहीं है। बड़े साहब, हम देहाती लोगों को परेशान कर रहे हैं। न सिर्फ वह किसी की पत्नी को चुरा रहा है, बल्कि लोगों को मारने की भी कोशिश कर रहा है। आओ सब न्याय करो। अरे हाँ, बिल्कुल सही। हाँ, वे हमें परेशान कर रहे हैं। बिल्कुल, वह मेरी पत्नी है। न्याय करो। यह कैसा शर्मनाक मंजर है, उन्हें उठाओ। वह मेरी पत्नी है। जय, इस तरह की बात बाहर पता चली तो अच्छा नहीं लगेगा। क्या कहते हो, बस उन्हें ले जाने दो। छवि मेरी है, उसे कोई नहीं ले जा सकता। बिल्कुल सही। माँ तुम्हारे साथ वापस नहीं जा रही है। अगर तुमने उसे नहीं सौंपा तो हम नहीं जाएंगे। यहाँ खाना पीना है, मैं भूखा नहीं मरूंगा। हाँ, अगर तुमने हमें निकालने की कोशिश की तो मैं टीवी स्टेशन को फोन करूंगी। टीवी स्टेशन? पूरी दुनिया को देखने दो कैसे तुम हम जैसे आम लोगों पर जुल्म करते हो। तुम्हें सच में लगता है कि जय परिवार तुम जैसों से नहीं निपट सकता? अरे मुझे करने दो। उन जैसे कमीनों से निपटना तुम्हारे शहरी तरीके काम नहीं आएंगे। नहीं जा रहे, है ना? ठीक है, मत कहना मैंने तुम्हें चेताया नहीं। टू छोटे बदतमीज। छवि, तुझे पागलपन हो गया है? तू पागल है, अभागी लड़की। ओह, तुम दोनों बेशर्म कमीने। तुमने मेरे माता पिता की जमीन चुरा ली और उनकी जमीन भी, और मुझे दहेज के लिए बेचने की भी कोशिश की। तुम मेरे पिता जितने उम्र के हो, चेहरे पर झुर्रियां भरी हैं, और तब भी तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? शीशे में अपना चेहरा अच्छे से देखो। तुम खुद को क्या समझते हो? माँ, वाह माँ, तुमने तो कमाल कर दिया। मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा लाता हूँ। लो माँ। शुक्रिया आर्यन। बेशर्म। पूरी तरह बेशर्म। यह तुम्हारी लालच के लिए है। यह लोगों पर जुल्म करने के लिए है। तुम क्या कर रहे हो? तू छोटा। रुको। तू औरत। कुतिया, घर ले जाकर देखना, मैं तुझे मार डालूंगा। अच्छा जी, देखते हैं पहले कौन मारता है, तू या मैं। माँ, लो इसे इस्तेमाल करो। आर्यन, हम ऐसा नहीं कर सकते। यह कानून के खिलाफ है। हम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी। छवि, तुम क्या कर रही हो? क्या तुम किसी को मारने की कोशिश कर रही हो? हाँ, अब डर लग रहा है। अभी तो इतने बहादुर थे ना। सुन लो, अगर तुम्हारी हिम्मत हुई यहाँ आकर गुंडों जैसा बर्ताव करने की, तो यही होगा। तो काफी डरावना है ना? श्रीमती छवि, आप तो बड़ी रणनीतिकार निकली। मुझे कभी पता नहीं था कि उसमें इतना प्यारा पहलू भी है। अगर वह श्रीमती छवि के रूप में अपनी जगह मजबूत कर लेती है, तो यह घर और भी दिलचस्प हो सकता है। अब हम क्या करेंगे? उस लड़की को अब किसी का साथ मिल गया है और वह इतनी खूंखार है। डर है हम उसे नहीं ले जा पाएंगे। शायद हमें बस चले जाना चाहिए। चलो चलते हैं। इस जगह को देखो, ये लोग साफ पैसे वाले हैं। चूंकि हम उसे नहीं ले जा सकते, तो हमें कम से कम उनसे कुछ पैसे ऐंठने चाहिए। श्रीमान जय, मेरे जाने के लिए इंतजाम किया जा सकता है। छवि मेरी पत्नी है और यह बच्चा पूरी तरह से मिलर परिवार का है। अगर आप इन्हें रखना चाहते हैं तो 2.5 करोड़ रुपए। हे, मैं तुम दोनों को बेच दूंगा, औरत और बच्चे को। अरे, मुझे मत भूलना। ये दोनों तो इतने सालों से मेरी छत के नीचे रह रहे हैं, मुफ्त में खाते पीते आ रहे हैं। इसका खर्चा मुझे कम से कम 2 लाख का आया है। वह पैसा मुझे वापस चुकाना होगा।
तुम तो सीधे मेरे सामने ठगी करने आ गए। क्या हिमाकत है। तो बात ये है, तुम दोनों हमें ब्लैकमेल करने आए हो। अरे तू औरत, तूने ही तो पहले सगाई तोड़ी थी। हम तो बस थोड़ा सा मुआवजा मांग रहे हैं बस। बिल्कुल सही। अगर पैसे नहीं दोगे तो हम रोज यहाँ आएंगे, तमाशा करेंगे, पूरे शहर को बता देंगे कि तुम स्टर्लिंग कितने बेशर्म हो और कैसे तुमने बेहूदगी से किसी और की बीवी और बच्चे को चुरा लिया। ये झूठ है। आर्यन तुम्हारा बेटा नहीं है, सपने देखो। वह मेरा कैसे नहीं है? उस वक्त तू ही थी जिसे कोई शर्म नहीं थी। रात के अंधेरे में तू खेतों में मेरे पास आई थी। बी, इसी से यह बच्चा हुआ। मैंने तुझसे शादी करने की हाँ सिर्फ बच्चे पर दया करके की थी। और अब तुझे देखो, तू ऊंचे घराने में जा बैठी है, अब सब कुछ मानने से इनकार कर रही है। किसने सोचा था कि इतनी मासूम दिखने वाली ऐसा काम कर सकती है। आखिरकार वह एक किसान औरत ही तो है, कोई शूर ही नहीं। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठे हो। मेरी माँ ऐसी नहीं है। बच्चे, मैं तेरा जैविक पिता हूँ। अगर तू अपनी चलाता रहा तो मैं तेरी खैर नहीं छोड़ूंगा। रुको रुको, तुम्हें एक बच्चे को मारने की हिम्मत कैसे हुई? मैं अपने बेटे को सुधार रहा हूँ, तुम्हें क्या? अगर तुम बीच में आना चाहते हो तो ठीक है, पैसे दो। तुम कहते हो वह तुम्हारा बेटा है, तो सच हो गया। अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हारी माँ हूँ तो तुम मुझे प्रणाम क्यों नहीं करते और माँ क्यों नहीं कहते? तू मुझे आर्यन वापस दो। आगे मत बढ़ो, जल्दबाजी मत करो। जय, उन्हें पैसे दे दो, ठीक है? आप उन्हें नहीं दे सकते। आर्यन उनका बच्चा नहीं है, उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। कोई लेना देना नहीं है का क्या मतलब? तूने मेरी सगाई की भेंट स्वीकार की थी, इसका मतलब तू मेरी है। तुम्हारा पैसा तो मीरा ने लिया था, मेरे पीछे क्यों पड़े हो? जाओ उससे शादी कर लो। तुम ठीक है, पैसे नहीं है, ठीक है, तो मैं अपना बेटा लेकर चला जाऊंगा। मुझे जाने दो, तुम मेरे पिता नहीं हो। तू छोटा हरामी, मैं तेरा पिता नहीं तो फिर कौन है? तू मेरे साथ चल। मुझे आर्यन वापस दो। पीछे हटो। दूर हो जाओ। अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो तुम्हारा बेटा यह कर्ज चुकाएगा। मैं उसके साथ नहीं जाना चाहता, पर दादाजी मुझे बचाओ। हिलना मत, यह जन्म चिन्ह जाना पहचाना सा लग रहा है। रुको रुको, जन्म चिन्ह बिल्कुल एक जैसा है। मुझे देखने दो, आर्यन की बाह पर क्या है? यह इस बच्चे के हाथ पर आखिर हो क्या सकता है? वह पूरा का पूरा एक कमीना मिलर है। तुम्हें इससे क्या लेना देना? तू मेरे बाप नहीं है। मेरे बाप शायद कमीना हो, लेकिन तेरे जैसा नहीं। तू बस एक गंदा बदबूदार बूढ़ा कुंवारा है। छोटा हरामी, अपने ही बाप को गाली देने की हिम्मत? मैं तेरा ये मुंह फाड़ दूंगा। रुको, आर्यन को छोड़ दो, नहीं तो तुम जय परिवार से जिंदा नहीं बचोगे। गार्ड। जी। हिलना मत, पीछे हटो। ठीक है, तुम चाहते हो कि मैं बच्चे को छोड़ दूं? 5 करोड़। पैसा नहीं तो बच्चा नहीं। तुम्हें मुझे धमकाने की हिम्मत? सपने में भी नहीं श्रीमान जय। मैं बस शर्तें तय कर रहा हूँ। मेरी सलाह है कि पैसे तैयार कर लो अभी। मैं ज्यादा धैर्यवान आदमी नहीं हूँ। अगर मेरा मन भर गया तो शायद इस छोटे बदतमीज पर निकाल लूं। ठीक है, बस शांत हो जाओ। मैं चुकाता हूँ। दादाजी प्लीज इस बारे में सोच लो। वह बच्चा जय परिवार का खून नहीं है। उस जैसे बाहरी के लिए तुम 5 करोड़ ऐसे ही फेंक कैसे सकते हो? नहीं, यह बच्चा शायद जय का बच्चा है। रुको, क्या चल रहा है? ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। दादाजी, मुझे पता है आप वारिस के लिए बेकरार हैं, लेकिन आप कोई भी बच्चा अपना परपोता नहीं कहलवा सकते। गौरव ने खुद कहा था, यह बदतमीज उसका बेटा है। आर्यन उसका बेटा नहीं है। उस समय उसने मुझे शादी के लिए मजबूर किया था। इन दोनों शिकारियों से बचने के लिए मैं इस बच्चे से प्रेग्नेंट हो गई। छवि, लड़के का जैविक पिता यहीं खड़ा है और तुम अब भी मानने से इनकार कर रही हो। जय परिवार में शादी करने के लिए तुम कुछ भी करोगी। तुम कितनी बड़ी झूठी हो। चुप रहो, मैं तुम्हारी बकवास नहीं सुनना चाहता। पैसा कहाँ है? ठीक है, हम चुकाएंगे। बटलर, चेक तैयार करो अभी। जी सर। दादाजी, क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? किसी बच्चे के लिए आप बस 5 करोड़ हाथों हाथ दे रहे हैं। पैटर्निटी रिपोर्ट यही है, आप इस पर यकीन क्यों नहीं करते? वह रिपोर्ट मुझे दो। दादाजी, आपको गौर से देखना चाहिए। हम एक संदिग्ध पृष्ठभूमि वाली औरत को अपने परिवार में घुसने नहीं दे सकते। छवि ईमानदार है,
वह झूठ नहीं बोलेगी, शायद। आर्यन सच में जय का बच्चा है। तुम यह बस एक कमीने कागज का टुकड़ा है। इसमें देखने को क्या है? क्या तुम्हें इस पर पैसा दिख रहा है? बिल्कुल, एक बच्चे के लिए 5 करोड़। जल्दी करो। हाँ, मैंने तुम्हारे जैसे अमीर लोग कभी नहीं देखे। तुम्हारी पसंद बड़ी अजीब है, दूसरे आदमी के बच्चे को पालने के लिए इतने उत्सुक। अगर इसकी खबर फैल गई तो यह सदी का सबसे बड़ा स्कैंडल होगा। सच में जय परिवार के साथ क्या चल रहा है? क्या उसमें क्या लिखा है? यह क्या लिखाया है? मैं पढ़ नहीं सकती। जल्दी करो, मेरे लिए पैसे तैयार करो। टाइम वेस्ट मत करो। जाओ, जाकर चेक तैयार करो। जी मालिक। मालिक, 50 करोड़ का चेक तैयार है। उन्हें दे दो। वो मुझे दो। आर्यन, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। श्रीमान अर्जुन सीनियर, आप तो बड़े दिल वाले निकले। मेरे बेटे का ख्याल अच्छे से रखना। शायद जब वह बड़ा हो जाए तो शायद वह अपने जैविक पिता को भी जय परिवार के साथ ऐश करने के लिए ले आए। हाँ, किसी को दूसरे आदमी के बदतमीज बच्चे को पालने के लिए इतना उतावला कभी नहीं देखा। जय परिवार, तुम लोग तो सच्चे संत हो। चुप रहो। दादाजी, दादाजी, यहाँ आओ। क्या हुआ? आर्यन, यहाँ आओ। आर्यन, यहाँ आओ। पर दादाजी। तुमने क्या कहा? दादाजी, छोटे, क्या तुमने दादाजी की बात नहीं सुनी? उन्होंने तुम्हें बाहर निकल जाने को कहा है। गार्ड्स, इन दोनों ठगों को यहाँ से बाहर निकालो। उन्हें बाहर निकालो। आर्यन, 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 आर्यन। दादाजी, रिपोर्ट, रिपोर्ट, रिपोर्ट उठाओ। हाँ, मुझे दे दो। लो। लो। दादाजी, वह सचमुच मेरे जय परिवार का खून है। दादाजी, अब आप देख रहे हैं, वह तो बस कोई गांव का बच्चा है। उसका जय परिवार से कोई लेना देना नहीं है। एक बच्चे के लिए 50 करोड़। वह बूढ़ा आदमी तो पागल हो गया है। जब तक हमें पैसे मिल गए, बस वह मनहूस भी बाहर हो गई। बाद में हम छवि को पकड़कर गांव वापस ले जाएंगे। आज रात वह तुम्हारे बिस्तर में होगी। उसके पास पैसे नहीं है, एक बच्चा साथ है, और अब उसे बाहर निकाल दिया गया है। उसकी जिंदगी आसान नहीं होगी। वे क्यों चले गए? अब हम अमीर हो गए हैं। क्या वह बूढ़ा खूसट पागल हो गया है? हमने तो डीएनए रिपोर्ट उसके सामने रख दी थी। वह उस बच्चे के बारे में अब भी क्यों बात कर रहा है? दादाजी, आपने टेस्ट के नतीजे देख लिए। उस बच्चे का जय परिवार से कोई संबंध नहीं है। देखो आप कितने गुस्से में हैं। मैंने कहा था वह माँ बेटा इस परिवार के लिए मनहूस है। वे आपको नीचे गिराने आए हैं। आपने मुझे क्यों मारा? तुम लायक हो। तुम दोनों जय परिवार के सच्चे मनहूस हैं। दादाजी, आप हम पर गुस्सा नहीं कर सकते, बस इसलिए कि हमने आपको खबर दी। आप बस ऐसे हम पर गुस्सा नहीं उगल सकते। हाँ दादाजी, आप शायद आप सच में परिवार की दौलत एक बाहरी को देना चाहते हैं। बकवास। मैं आर्यन, वह मेरा परपोता है। दादाजी, बच्चे का जैविक पिता यहीं खड़ा है। आप क्या बात कर रहे हैं? हाँ दादाजी, आप इतने गुस्से में हैं। आप सही से सोच नहीं पा रहे। मेरे रास्ते से हटो। तुम
इस बारे में गहराई से सोचो। दादाजी, तुमने मुझे क्यों मारा? अगर तुम साफ नहीं देख पा रहे, मैं तुम्हें पढ़कर बताऊंगा। यह विक्रम, बस पढ़ दो, टाल मटोल बंद करो। जैविक पिता के रूप में पुष्टि हुई। यह कैसे मुमकिन है? जय कैसे पढ़ सकता है? किसी गांव की लड़की के? रुको, हरियाली गांव, यह नाम कितना जाना पहचाना लगता है। शायद 5 साल पहले, जिस रात मैंने उसे ड्रग दिया। ड्रग दिया? तुम जय परिवार के खिलाफ साजिश कर रहे थे? नहीं दादाजी, मैं बस उसके करीब आना चाहती थी, मैंने नहीं। बाहर जाओ, गार्ड्स। यह कितना घिनौना है। दादाजी, यह वन्या थी। वन्या ने कहा था कि बच्चा हरामी है, इसलिए मैं बस सोच रहा था जय परिवार की खून की बात। दादाजी, तुम विक्रम, सोचो, मैं नहीं जानता तुम क्या कर रहे हो। बाहर जाओ। दादाजी, दादाजी। चलो चलो यहाँ से भाग चलें। गौरव, हालात ठीक नहीं लग रहे। हमें पैसे मिल गए हैं, शायद हमें भाग जाना चाहिए। ठीक है, हाँ। जाओ। फहरो, जय परिवार का दरवाजा ऐसे नहीं छोड़ा जाता। श्रीमान अर्जुन सीनियर, हमने डील कर ली थी, बच्चे के लिए 5 करोड़। वह पैसा आप वापस लेने का सोच नहीं रहे, है ना? बिल्कुल, आप बड़े आदमी हैं, शहर के बड़े आदमी, आप अपना वचन नहीं तोड़ सकते। चुप, तुम दोनों अपनी बकवास से जय के नाम पर कालिक पोत दी है। जय के खून को बदनाम किया है और तुम हमारे पैसे मांगने की हिम्मत करते हैं? गार्ड्स। नहीं। श्रीमान अर्जुन सीनियर, ना करें। मैं सच कह रही हूँ, वह बच्चा सच में हरामी है। वह लड़की है, उसने बाहर किसी जंगली आदमी से पेट भरवा लिया। मैं भी झूठ नहीं बोल रहा था, वह मेरी पत्नी है, मैंने उसके लिए पैसे दिए थे। ये नालायक हैं, इन्हें यहाँ से निकाल दो। जी मालिक। रुको, वो मेरा चेक है। 5 करोड़ रुपए, प्लीज। नहीं, मेरे पैसे, मेरे 5 करोड़ रुपए। बाहर फेंक दो इन्हें। जय परिवार की संपत्ति को गंदा मत करो। मालिक, आप ठीक तो हैं मालिक? आर्यन और छवि का क्या हुआ? फिक्र न करें मालिक, युवराज और श्रीमती छवि अभी निकले हैं। श्रीमान जय तुरंत ही उनके पीछे गए हैं, वे जरूर उन्हें ढूंढ लेंगे। अच्छा, बताओ मुझे, वह बदतमीज क्या सोच रहा है? आर्यन, साफ तौर पर जय परिवार का बच्चा है। वह इस दोषी, संदेहास्पद नाटक को जारी रखने पर अड़ा है। क्या वह बस मेरे जैसे बूढ़े आदमी के साथ खेल रहा है? मालिक, मैं असल में सोचता हूँ कि श्रीमान जय पूरी तरह से आपके साथ खेल नहीं रहे हैं। क्या मतलब? असल में छोटे नाटकों में क्या यह आम प्लॉट नहीं होता? सीईओ की एक जंगली रात होती है और वो बिना जाने एक वारिस छोड़ जाता है। सालों बाद सिंड्रेला बच्चे के साथ लौटती है। दोनों फिर से मिलते हैं और प्यार में पड़ जाते हैं। उस मामले में तुम मुझसे ज्यादा जानते हो। वह लड़का, वह मेरे लिए नाटक कर रहा है। बस रुको, मैं उससे इसकी कीमत चुकवाऊंगा। अब हम क्या करें? आर्यन, बहुत बढ़िया, बस बहुत बढ़िया। हमें पैसे नहीं मिले और अब वह बूढ़ा कुंवारा जान गया है कि हम कहाँ हैं। माँ, तुम एक और भविष्यवाणी क्यों नहीं करती? ये सिक्के जब से हम यहाँ आए हैं लगता है बंद हो गए हैं। स्वर्ग में तुम्हारी नानी हमें धोखा तो नहीं दे रही है ना? मेरे आंकड़ों के मुताबिक
हर बार जब तुम सिक्कों के मार्गदर्शन का पालन करती हो, एक भाग्यशाली घटना घटती है। बस एक बार कोशिश करो माँ। पूर्व में लकड़ी और पेड़ हैं। अजगर को आकर्षित करने के लिए एक उपकरण चलाओ। यह कहता है कि अगर तुम सड़क किनारे का कोई उपकरण ले लो तो अपने नियति के उद्धारकर्ता को आकर्षित कर सकती हो। इसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब है कि मुझे सड़कें बुहारनी चाहिए? वह अकेले शहर आई थी एक बच्चे के साथ। उसने बहुत कुछ सहा है और अब वह गिरकर सड़कें बुहारने तक आ गई है। वह आदमी इस लायक नहीं है। छवि, छवि, अगर तुम चाहो तो जय परिवार के साथ रह सकती हो। लेकिन हमने नाटक खराब कर दिया। दादाजी को पता चल जाएगा, वह गुस्सा हो जाएंगे। जब हम वापस जाएंगे वह हमें बख्शेंगे नहीं। मैं दादाजी को सब समझा दूंगा। दरअसल कुछ लोग इतनी कुर्बानियां देने के लायक नहीं होते। अगर तुम चाहो तो जय परिवार के साथ रह सकती हो। कौन से लोग? आप किस बारे में बात कर रहे हैं बॉस? समझ गया। नानी की भविष्यवाणी कहती है प्यार हवा में है और एक नियति का उद्धारकर्ता नजदीक है। यह सब पापा और माँ के बारे में है। पापा का मतलब, वे बुरे लोग जरूर ज्यादा दूर नहीं गए हैं। हम पापा के घर पर छुप सकते हैं। वे हमें ढूंढ नहीं पाएंगे तो वे वापस चले जाएंगे। आर्यन सही कह रहा है। सर, माफ कीजिए, बीच में आ गए। बिल्कुल नहीं, कोई परेशानी नहीं है। आपका हमेशा स्वागत है। दादाजी, बैंक्वेट हॉल की घटना के बारे में मुझे खेद है कि आपको यह सब झेलना पड़ा। यह सब मेरी गलती है। छवि और आर्यन का इससे कोई लेना देना नहीं है। क्या होगा अगर आप बस उन्हें जय परिवार के साथ रहने दें? बस करो, मैं यह सब सुनना नहीं चाहता। अरे नहीं, अरे नहीं, अरे नहीं। बूढ़े श्रीमान जय अभी भी गुस्से में हैं। वह जरूर सोचते होंगे कि मैं बस एक सोने की चिड़िया हूँ जो उनके पोते को बेवकूफ बना रही है। एक बुरी औरत। वह मुझे कभी नहीं रहने देंगे। आर्यन, मेरे प्यारे परपोते, आओ अपने परदादाजी को गले लगाओ। परदादाजी, मेरे प्यारे बच्चे। छवि, अब से तुम चैन से रह सकती हो और जय परिवार के साथ रह सकती हो। दादाजी, आप गुस्सा नहीं है? मैं गुस्सा क्यों होऊंगा? बस अचानक से इतना चतुर और प्यारा परपोता मिल जाए, मैं इससे ज्यादा खुश नहीं हो सकता। दादाजी, क्या उनका दिमाग खराब हो गया है? क्या उन्होंने पैटर्निटी टेस्ट नहीं देखा? शायद उन्होंने फिर से गलत रिपोर्ट दे दी। चूंकि दादाजी जोर दे रहे हैं तुम श्रीमती जय की भूमिका निभाती रह सकती हो। हमने पहले जो पैसे तय किए थे वह तुम्हें ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। दो बुद्धू। खैर, देखते हैं तुम दोनों को आखिरकार समझने में कितना वक्त लगता है। ये क्या? मेरे पजामे कहाँ हैं? बस जैसा मैंने कहा वैसा करो। सर, क्या आपने मेरे पजामे देखे हैं? वे हैंगर पर टंगे हैं। यहाँ तो इतना कपड़ा भी नहीं है जितना मेरे लंबे चड्डी के एक पैर में होता है। श्रीमान जय, क्या यही वो चीज है जो आप शहरी लोग सोने के लिए पहनते हैं? तुम्हारे पुराने फट गए थे। मैंने हाउसकीपर से तुम्हारे लिए नया सेट लाने को कहा। मेरा मतलब, यह तो श्रीमान जय की विचारशीलता है। लगता है मुझे इसे पहनना ही पड़ेगा। सर, आपके शहरी पजामे सच में कुछ अलग ही हैं। यह पजामा सेट का कहां से आया? क्या आपने मुझे बदलने के लिए नहीं कहा था? सर, क्या आपको किसी चीज से टक्कर लगी? आपकी नाक से खून आ रहा है। मैं आपकी मदद करती हूँ। हो, यह डेजा वू का एहसास। मुझे माफ कर दीजिए सर, मैं ऐसा नहीं चाहती थी। आपका फिर से खून बह रहा है। मैं आपके लिए तौलिया लाती हूँ। जरूरत नहीं, तुम पहले सो जाओ। मैं नहाने जा रहा हूँ। ओह
ठीक है। छवि, तुम क्या सोच रही हो? वह जय है, सागर नगर के सबसे अमीर आदमी। उनके पास दौलत है, उनके पास लुक्स हैं। मेरे जैसी गांव की लड़की, एक जंगली लड़की, मैं उनके जैसे किसी के साथ कैसे हो सकती हूँ? दादाजी और पापा कहाँ हैं? शिष्य, ओह, जवान आदमी, गर्दन के नीचे थोड़ी गर्मी महसूस हो रही है। ठंडे पानी से नहाते हो? हाँ। दादाजी, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? तो क्या तुम्हें कुछ याद आया? क्या? अभी भी बुद्धू ही हो। मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम्हें छवि के लिए कुछ खास महसूस होता है? वैसा परिचित सा एहसास का रहा नहीं जाता, बस चाहते हो कि करीब आ जाओ। दादाजी, ऐसी बेकार की बातें मत करो। छवि तो पहले से ही मेरी पत्नी है। क्या बेकार की बात? सुनो, भावनाएं होना अच्छी बात है, यही सही काम है। अगर किसी को पसंद करते हो तो पीछे पड़ जाओ। हाँ हाँ, अगर किसी को पसंद करते हो तो पीछे पड़ जाओ। अरे दादाजी, आप इसकी चिंता मत करो। आप आर्यन को सुलाने ले जाइए। अगर किसी को पसंद करते हो तो पीछे पड़ जाना चाहिए। क्या तुम्हें मेरे लिए बिल्कुल भी कुछ महसूस नहीं होता? ये डंबल इतने भारी क्यों हैं? बॉस, मैं वापस आ गई। बॉस, मैं आज सुपरमार्केट गई थी और मुझे एक बढ़िया डील मिली। बॉस, आपका शरीर क्या पसंद आया? खेत के काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट। आप बैल जैसे ताकतवर दिखते हो। आप वर्कआउट करने के लिए स्वेटर क्यों पहने हो? क्या लगता है मैंने ज्यादा कपड़े पहन लिए हैं? नहीं। पहले मैं एक नीलामी देख रहा था, सोचा यह छोटी सी चीज तुम पर सूट करेगी, तो मैंने तुम्हारे लिए खरीद ली। तुम मेरे साथ बहुत प्यार से पेश आ रहे हो। मुझे अपने यहाँ रखा, तोहफे दिए। ये क्या है? खोल कर देखो। एक अंगूठी। क्या तुम्हें पसंद नहीं आई? अंगूठी। अंगूठी तो उसे देनी चाहिए जिससे प्यार करते हो। मुझे इसे नहीं लेना चाहिए। क्या मतलब? उसके दिल में कोई और है। बॉस, मुझे अपने यहाँ रखने के लिए शुक्रिया, लेकिन जब यह सब खत्म हो जाएगा, मैं आर्यन के साथ चली जाऊंगी। यह अंगूठी, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती। और उसके बाद तुम्हारी क्या योजना है? मैं पहले आर्यन को लेकर उसके पिता को ढूंढने जाना चाहती हूँ। उसे ढूंढने के बाद गांव वापस जाकर सुअर पालूंगी। उसकी नजरों में क्या मैं सच में उस कमीने से इतना बुरा हूं? उस कमीने ने उस पर कैसा जादू कर दिया है? एक आदमी जो अपने ही बच्चे को 5 साल तक नजरअंदाज करे, उसमें ऐसा क्या खास है? उसने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया और तुम अभी भी उसे भूल नहीं पाई। क्या तुम्हें उसे ढूंढना ही है? यही तो वजह है कि उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, इसलिए मुझे उसे ढूंढना ही है। तुम क्या कर रहे हो? मैं बस चाहता हूं कि तुम होश में आ जाओ। वह आदमी तुम्हारे लायक नहीं है। तुम ही हो जिसे होश में आने की जरूरत है। हम तो बस मालिक और कर्मचारी थे। हम दो अलग दुनियाओं के हैं। मैं किसे देखती हूँ या क्या करती हूँ, वह तुम्हारा मामला नहीं है। फिर कभी मुझे ढूंढने मत आना। क्या तुम्हारी असल में यही सोच है? हाँ, बिल्कुल यही मेरा मन है। मुझे अपने यहाँ रखने के लिए शुक्रिया। मैं आर्यन को लेकर जा रही हूँ।
आर्यन, परदादाजी आ गए हैं। छवि, आर्यन, बदमाश। छवि और मेरा प्यारा बेटा कहाँ है? आज पूरे दिन उन्हें देखा ही नहीं। वे चले गए हैं। चले गए? वे कहाँ गए? छवि आर्यन को लेकर उसके पिता को ढूंढने गई है। वह बकवास है। आर्यन के पिता वह तू ही है। यह कैसी शराबी बकवास है? दादाजी, छवि और आर्यन बस वे लोग थे जिन्हें मैंने काम पर रखा था। तुमसे निपटने के लिए पैसे से लिए गए एक्टर। नाटक खत्म हो गया है, इसलिए वे चले गए। तू बुद्धू है। अपनी आंखें खोल और गौर से देख। छवि तुम्हारी असली पत्नी है। आर्यन तुम्हारा अपना खून है। यह कैसे मुमकिन है? उसने साफ तौर पर उस कमीने को अभी भी दिल में रखा है। तू बस देख। यह कैसे हो सकता है? मैं सच में आर्यन का पिता हूं? उस रात की औरत सच में छवि थी? दादाजी, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने सोचा बस तुम दोनों अपना कोई छोटा मोटा खेल खेल रहे हो। क्या? कॉन्ट्रैक्ट शादी, शादी के बाद प्यार, गर्भवती होकर भाग जाना। क्या टीवी के सारे शो में ऐसा ही नहीं होता? किसे पता था तू इतना बुद्धू निकलेगा। तूने अपनी पत्नी को ही जाने दिया और अपने बच्चे को भी। तुझे पता है वे कहाँ गए? मुझे नहीं पता। चाहे मुझे ओशन सिटी को उलट पलट करना पड़े, मैं उन्हें ढूंढ कर रहूंगा। हेलो? इतनी देर हो गई, तुमसे एक शब्द भी नहीं सुना। दादाजी, क्या आप मेरे सामने इधर उधर घूमना बंद कर सकते हैं? आप मुझे चक्कर दे रहे हैं। तुझमें यह कहने की हिम्मत है? बदमाश, अगर मेरी पोती बहू और परपोता वापस नहीं आए तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। तो मिल गए उनका पता? हाँ, मिल गया। वे गांव में हैं। उन्होंने कुछ जमीन लीज पर ली है और सुअर फार्म शुरू किया है। और वो जमीन का टुकड़ा जय समूह के अंतर्गत है। लीज अभी भी आपकी मंजूरी का इंतजार कर रहा है। मंजूरी क्या बकवास? वह मेरी पत्नी है। पूरा जय समूह उसका है। सुअर फार्म के लिए बेहतरीन सामान लेकर आओ और उसके लिए सारा उपकरण तैयार करो। मुझे पता भेजो, मैं अभी जा रहा हूं। दादाजी, मुझे उनका पता मिल गया। फिर किस बात का इंतजार है? जाओ। लो, खाओ, अच्छे से पेट भर लो, मजबूत बनकर बड़े हो जाओ, फिर हम तुम्हें अच्छे दामों में बेच देंगे। माँ, मैंने गिनती पूरी कर ली। बिल्कुल 500 सुअर के बच्चे हैं। जब ये सब बाजार के लिए तैयार हो जाएंगे तो हम माला माल हो जाएंगे। ये बॉस काफी दिलदार है। उन्होंने हमें सारा यह उपकरण भेज दिया। हमारी ढेर सारी पैसे की बचत हो गई। माँ, पापा भी काफी दिलदार है, तुम जानती हो। क्या तुम सच में पापा को पसंद नहीं करती? तुम और पापा एकदम परफेक्ट जोड़ी हैं। माँ तो बस एक देहाती लड़की है। उनका शहर के सबसे अमीर आदमी के साथ पाला पड़ जाए, ऐसा क्या चांस था? वैसे भी हम अब यहाँ हैं, मुर्गियाँ और सुअर पाल रहे हैं, खुद पर निर्भर हैं। क्या यही जिंदगी नहीं है? चिंता मत करो माँ, मैं तुम्हारी पैसे और हिसाब किताब में मदद करूँगा। हमारा सुअर पालन का धंधा बहुत बड़ा होने वाला है। ठीक है, तो फिर आओ मिलकर छवि सुअर फार्म को बड़ा और कामयाब बनाएं। मैंने सुना है यह शहर से आया कोई बड़ा साहब है, पैसे वाले हैं। एक ही बार में उन्होंने 500 सुअर के बच्चे खरीद लिए। ओह, वह तो अरे, अगर हम उनकी नजर में अच्छे बन जाएं और वे हमें कुछ काम दे दें तो खेती से कहीं बेहतर है। हटो। बड़े साहब, बड़े साहब, बड़े साहब, आप घर पर हैं? बड़े साहब, बड़े साहब, क्या आप घर पर हैं? हम गांव से हैं। हमने सुना आप यहाँ सुअर फार्म चला रहे हैं।
हम आपसे मिलने खास आए हैं और आपके लिए कुछ अच्छी चीजें लाए हैं। बड़े साहब, यह तो बस हमारी तरफ से एक छोटी सी निशानी है, कृपया इसे तुच्छ न समझें। मीरा, गौरव, शुद्ध दूध मत बताओ। तुम इतनी दूर से यहाँ बस मेरी चापलूसी करने आए हो? छवि, छवि, क्या चल रहा है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ क्यों नहीं हूँ? यह मेरा सुअर फार्म है। अगर मैं यहाँ नहीं हूँ तो और कहाँ हूँ? तेरा सुअर फार्म? पूरे गांव को पता है यहाँ के मालिक बड़े शहर से लौटे हैं। उन्होंने जमीन के लिए काफी पैसे दिए, नकद में सुअर के बच्चे खरीदे। तुझे देखो, तू तो कंगाल है। तुझे लगता है तू इसे खरीद सकती है? मेरी माँ ही तो है शहर से आई बड़ी साहब। मेरी माँ ने ही ये जमीन लीज पर ली है। फू, बच्चे, तेरी माँ के लिए और बड़ी बड़ी बातें बनाता रहा। मुझे यकीन है तेरी नकली पहचान जय परिवार ने उजागर कर दी थी, बाहर निकाल दिया गया और अब तू बस यहाँ काम कर रही है। एक बात सुन ले, मैं यहाँ तक बड़े साहब से मिलने आई हूँ। तू तो बस नौकरानी है। मेरा अच्छे से ख्याल रखना बेहतर होगा, नहीं तो मैं तेरे मालिक को शिकायत कर दूंगी। यह नौकरी भी गंवा बैठेगी। हाँ, खड़े खड़े क्या देख रहे हो? हमारे लिए कुछ खाना लाओ। इतनी दूर चलकर आए हैं, भूख लगी है। बस रुको जरा। वो छोटी सी औरत अब जब वह जय परिवार से निकल गई है तो हमारी सेवा करेगी। बिल्कुल सही। खाओ। यह क्या चीज है? तेरे बाप से पंगा मत लेना। अरे, यह एक खास टॉनिक है जो शहर के मालिक ने छोड़ी थी। यह बहुत महंगी है। तुम्हें अच्छी चीज की पहचान ही नहीं, तो फिर मैं इसे ले जाती हूँ। अरे अरे, किसने कहा मैं नहीं खाऊंगा? यह कैसा बकवास है? इसका कोई स्वाद ही नहीं है। उह, शायद बड़े शहर के मालिक जो खाना खाते हैं वह ऐसा ही होना, हल्का और सेहतमंद होता है। क्या और है? मुझे एक और कटोरी दो। बचा ही नहीं है। सुअर के बच्चों का खाना खत्म हो गया है। क्या मतलब? क्या यह सुअर का खाना है? बिल्कुल सही। स्वाद अच्छा है ना? तू मुझसे खिलवाड़ करने की हिम्मत करती है औरत? तुझे जरूर मरने की इच्छा है। तू इतना बड़ा हो गया है, समझदारी की उम्र है, फिर भी तू अकड़ दिखाने की कोशिश कर रहा है। जाकर गोबर खा। तुझे दिमाग खराब हो गया है? ओह, यह कैसी बदबू है, बहुत गंदी है। सुअर का गोबर। मैं तो असल में सोच रही थी इसे फसलों में खाद डालने के लिए इस्तेमाल करूंगी। अरे खैर, अब यह सब तुम पर बर्बाद हो गया। छवि, तू औरत, आज मैं तुझे सबक सिखाऊंगा आज। गौरव, तुझे क्या लगता है तू क्या कर रहा है? मैं क्या कर रहा हूँ? तू तो बस एक बच्चे वाली विधवा है। क्या मैं नहीं कर सकता जो मेरा मन करे? है? मेरी माँ को परेशान करने की हिम्मत मत करना। दुर्भावनापूर्ण हमला कानून के खिलाफ है। अरे बस करो बच्चे, तुझे लगता है तू अभी भी बड़े शहर में है। मैं तुझे बताती हूँ, यहाँ इस सुनसान जगह में अगर खुद स्वर्ग का राजा भी आ जाए तो भी भगवान खुद तुम्हें नहीं बचा सकता। क्या डर गए? अगर तू अभी माफी मांग ले तो देर नहीं हुई है। अगर तू मेरे आगे झुक जाए तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। कैसा रहेगा? पता है तू बदसूरत हो सकता है, लेकिन तेरी उम्मीदें जरूर ऊंची हैं। अगर मैं रात में तुझे एक और सेकंड देख लूं तो मुझे नींद नहीं आएगी। तो कुतिया, चाहे मैं कितना भी बदसूरत हूँ, मैं फिर भी तेरा पति हूँ। इधर आ। दूर हटो। मुझे और माँ को परेशान करने की हिम्मत मत करना, वरना मेरे पापा कभी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। पापा? तुझे सच में तो नहीं लगता कि श्रीमान जय तुम्हारे पापा हैं, है ना? वह एक ताकतवर, प्रभावशाली बड़े आदमी है। वह कैसे संभवतः तुम में दिलचस्पी ले सकते हैं? बच्चे, अगर तुझे पापा की इतनी ही तलब है
तो बस तेरी माँ के गौरव से शादी करने तक इंतजार कर, फिर तू उन्हें पापा कह सकता है। छवि, अगर तेरे पास कुछ अच्छी सूरत नहीं होती तो मैं तुझे छूना भी नहीं चाहता। हम समझदार बन और बस हार मान ले। जानवर, अगर तू एक और कदम आगे बढ़ाने की हिम्मत करेगा तो मैं तुझे कभी बच्चे नहीं होने दूंगी। ओ, तू मेरी पत्नी है, तुझे एक चुंबन देने में क्या बुराई है? पत्नी, इधर आओ, मुझे एक चुंबन दो। आओ। अरे हे भगवान, छवि, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? सुनो, मेरा छवि स्वर फार्म गांव की एक महत्वपूर्ण परियोजना है गांव के लिए। अगर तुमने और कोई उपद्रव करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारी शिकायत गांव में कर दूंगी और तुम सबको हिरासत में ले लिया जाएगा। गौरव, लगता है वह सच कह रही होगी। कैसा रहेगा अगर हम बस चले जाएं? जाएं? बिल्कुल नहीं, हम उसे संभाल नहीं सकते, लेकिन कोई और तो संभाल सकता है। मत भूलना, सुश्री वन्या और श्रीमान जय उससे बेहद नफरत करते हैं। तुम ठीक कह रहे हो, मैं उन्हें अभी फोन करती हूँ। हम्फ, तुम अभी तक यहाँ क्यों हो? छवि, अभी से घमंड मत करो, बस इंतजार करो जब तक सुश्री वन्या और विक्रम यहाँ आते हैं। तुमने उन्हें बैंक्वेट में मूर्ख बना दिया था और उनकी कैश फ्लो काट दी। आज तुम्हारा खात्मा हो गया है। आर्यन, वन्या और विक्रम के पास ताकत और प्रभाव है। अगर वे सच में आ गए तो हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, समझे? हम क्या करें? माँ, चिंता मत करो, भले ही वे आ जाएं, मेरे पास एक प्लान है। मुझे अपना फोन दो। ठीक है। अरे वाह, हाय, आईक्यू वाला बच्चा होना बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे बस नहीं पता कि आर्यन की क्या योजना है। तुम्हारे पास बैकअप है? मेरे पास भी है। हेलो छवि, पापा, बुरे लोग माँ को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। जल्दी आकर हमें बचाओ। मैंने पहले ही अपनी लोकेशन भेज दी है। आर्यन, ठीक है, अपनी माँ की रक्षा करना, मैं अभी वहां पहुंचता हूं। छवि, आर्यन, तुम्हें मेरा इंतजार करना होगा, ठीक है? माँ, मैंने पहले ही किसी से संपर्क कर लिया है, हम ठीक रहेंगे। बच्चे, तुम्हें तो पता भी है कि कैसे बैकअप के लिए कॉल करना है। मैं तुम्हें बताती हूँ। सुश्री वन्या और बाकी लोग किसी भी मिनट यहाँ आ जाएंगे। अब तो भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकते। बिल्कुल सही, एक बार उन्होंने अपना गुस्सा निकाल लिया तो तुम मेरी हो जाओगी, और फिर मैं तुम्हें अपने रास्ते में आने का पछतावा करवा दूंगा। हम आर्यन, जिस आदमी को तुमने फोन किया वह भरोसेमंद है? माँ, चिंता मत करो, मैंने संपर्क किया है दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान से। खैर, मैं तो देखना चाहूंगी कि वे कितने ताकतवर हैं। छवि, तो तुम यहाँ छिपी हुई थी। अरे बाप रे, सुश्री वन्या, श्रीमान विक्रम, आप आखिरकार आ गए। वह औरत ठीक वहाँ है। छवि, मैं सोच रही थी कि मुझे तुम कहीं क्यों नहीं मिल रही थी कहीं भी, तो तुम यहाँ छिपी हुई थी। नहीं, मैं तो बस अपना काम देख रही हूँ, गांव में सुअर पाल रही हूँ, इससे तुम्हें क्या परेशानी है? अगर तुम इस बच्चे को घसीटते हुए नहीं आती और श्रीमती जय बनने का नाटक नहीं करती, तो क्या वो बूढ़ा मूर्ख मेरे परिवार को ब्लैकलिस्ट करता? तुमने मुझे सबके सामने बेइज्जत करवा दिया। यह सब तुम्हारी ही गलती है। वह पितृत्व परीक्षण तो तुम्हारा ही आइडिया था। तुमने खुद ही वह पत्थर उठाया और अपने ही पैर पर गिरा लिया। वह मेरी गलती कैसे हुई? इसमें कोई तुक नहीं है। तुम नहीं तो और कौन? यह सब मुझे फंसाने की तुम्हारी ही साजिश थी। तुम जैसी देहाती गंवार, तुम्हारा जय से क्या लेना देना हो सकता है? वन्या, इसकी बातों से तंग आ गया। इसे देखो, शायद इसे जय परिवार से बाहर निकाल दिया गया है। हाँ, आज हम तुमसे इसका हिसाब एक बार और हमेशा के लिए चुकाएंगे। लोग, इन्हें पकड़ लो मेरे लिए। जी तुरंत। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। छवि, मुझे जय से शादी करनी थी, जय घराने की मालकिन बननी थी, और ऐशो आराम की जिंदगी जीनी थी। लेकिन जब से तुम आई हो उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। बताओ, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह तुम्हारी गलती है? सुश्री वन्या, सच बात तो यह है, मेरे आने से पहले भी क्या श्रीमान जय ने कभी तुम्हारी तरफ दूसरी नजर से देखा था? इससे साबित होता है कि उसका टेस्ट संदिग्ध है।
इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। तो तुम कह रही हो कि मैं काफी सुंदर नहीं हूँ? ऐसा नहीं है, देखो हर किसी का अपना टेस्ट होता है, जैसी जिसकी पसंद। तुम बस श्रीमान जय की पसंद नहीं हो, बस। चुप रहो। तुम जैसी देहाती गंवार मेरा मजाक उड़ाने की हिम्मत करती है। मेरी मम्मी को हाथ मत लगाना। मैंने पहले ही अपने पापा को फोन कर दिया है, वह अभी किसी भी पल आ जाएंगे। बच्चे, तुम जय की बात तो नहीं कर रहे हो, है ना? बकवास मत करो। उसने तुम्हें पहले ही बाहर निकाल दिया है। तुम्हें लगता है उससे तुम्हारी परवाह है? मेरे पापा मुझे कभी बाहर नहीं निकालेंगे। उन्होंने वादा किया था कि वह मेरे लिए आएंगे। बच्चे, तुम सच में यह नहीं सोचते कि उसे कुछ बार पापा बुलाने और नाटक करने से तुम किसी सिंड्रेला बन गए हो, है ना? मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, जय तुम्हारे लिए कभी नहीं आएगा। वन्या, तुम क्या कर रही हो? छवि, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। आज मैं तुम्हारा यह घिनौना चेहरा मिटा दूंगी और तुम दोनों, कुतिया और उसका पिल्ला, इस धरती के चेहरे से गायब कर दूंगी। रुको। मैडम, आपको चोट तो नहीं लगी? मैं ठीक हूँ। असिस्टेंट कुमार, क्या तुम जय के असिस्टेंट नहीं हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं खास तौर पर लेने आया हूँ श्रीमती छवि और छोटे मालिक को। इसे लेने? क्या इसकी पोल खुल नहीं गई थी और इसे बाहर नहीं निकाल दिया गया था? जब तक कि ओह, अब समझ आया। अभी इस बच्चे ने कहा था कि उसके पापा उसे लेने आ रहे हैं। असिस्टेंट कुमार, वह तुम्हारी बात तो नहीं कर रहा था, है ना? तुम क्या बकवास बोल रहे हो श्रीमती छवि? छवि, मैंने तुम्हें कम आंका था। तुम्हें अभी जय ने निकाला है, जय ने, और अब असिस्टेंट कुमार से चिपक गई हो। तुम्हारी रफ्तार तो तेज है नया पैसे वाला प्रेमी ढूंढने में। सुश्री वन्या, अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए। मैं श्रीमान जय के आदेश पर यहाँ हूँ, श्रीमती छवि की रक्षा के लिए और छोटे मालिक की। यह बच्चा तुम्हें पापा भी बुला रहा है। नाटक बंद करो। बस करो। मैं जय को छू नहीं सकता, लेकिन क्या मैं उसके पिट्ठू से भी नहीं निपट सकता? आदमियों, पकड़ो इन्हें। इस बारे में सोच समझकर फैसला लो। अगर श्रीमती छवि या छोटे मालिक को जरा सी भी खरोंच आए तो श्रीमान जय तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुम जानते हो श्रीमान जय क्या कर सकते हैं, है ना? अभी करो, निकम्मे। तुम मेरी अवज्ञा करने की हिम्मत करते हो? मैं जिम्मेदारी लूंगा। मुझे नहीं लगता कि जय मुझसे टकराने की हिम्मत करेगा इन दो नकलियों के लिए। मुझे जाने दो। हरामी, तुम मुझे जाने दो। छवि का फोन क्यों नहीं उठ रहा? जरूर कुछ हुआ है। शायद असिस्टेंट कुमार अभी तक पहुंचा नहीं है। हेलो आपके द्वारा डायल किया गया नंबर फिलहाल उपलब्ध नहीं है, कृपया बाद में कोशिश करें। रुको। श्रीमान जय का फोन है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो खुद ही पूछ लो। जय का फोन? क्या यह भी कोई चाल है? ठीक है, मैं तुम्हारी छोटी सी झूठी कहानी उजागर करता हूं। हेलो जय, मैं बोल रहा हूँ। छवि और आर्यन कहाँ हैं? तुमने तो बढ़िया नाजायज किया है। यह विक्रम बोल रहा है। छवि और आर्यन इस वक्त मेरे साथ हैं। सुनो हरामी, मुझे जाने दो, तुम्हारी बुरी मौत होगी। हरामी। छवि, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं। श्रीमान जय, विक्रम और वन्या श्रीमती छवि और छोटे मालिक को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। अभी यहाँ पहुंचिए। चुप रहो। तुम्हें लगता है हम डर गए क्योंकि तुमने किसी को किराए पर लिया है जय का रोल निभाने के लिए? विक्रम, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ। छवि और आर्यन को छोड़ दो, नहीं तो मैं दादाजी से कहूंगा कि वो सभी शाखा परिवारों को फंडिंग बंद कर दें। तुम मुझे मार रहे हो। फंडिंग? हाँ, अरे इस आदमी की बात सुनो। इसने जय की नकल करने के लिए होमवर्क भी कर लिया है। जय, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। आकर मुझे ले जाओ। हेलो हेलो, अब हमारा वक्त आ गया है हिसाब चुकता करने का। हेलो,
क्या? वो हरामी विक्रम की हिम्मत देखो तो। आदमियों को इकट्ठा करो, गाड़ी तैयार करो अभी और हरियाली गांव के लिए रवाना हो। जी सर। अगर उन्होंने एक भी उंगली उठाने की हिम्मत की मेरी पोती बहू पर या मेरे परपोते पर, मैं अर्जुन स्टर्लिंग खुद ही घर की अंदरूनी सफाई कर दूंगा। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि उसे जय परिवार से हमेशा के लिए निकाल दिया जाए। ठीक है। छवि, इस बार बचकर नहीं निकलोगी। हूँ गौरव, यहीं पर मैडम। क्या तुमने मुझे नहीं बताया था कि वह तुम्हारी पत्नी है? हाँ हाँ, बिल्कुल सही। हमने तो शादी की दावत भी रखी थी, इसलिए वह मेरी पत्नी है। बुरा हाल है कि वह भाग गई विवाह संपन्न करने से पहले ही। अच्छा अच्छा, कितनी अफसोस की बात है। खैर, चूंकि हमने अब उसे पकड़ लिया है, मैं उसे तुम्हें सौंप देती हूँ। मेरी माँ को परेशान करने की हिम्मत मत करना। उन्होंने तो कभी शादी का सर्टिफिकेट तक नहीं लिया। वे कानूनी तौर पर शादीशुदा नहीं हैं। चुप रहो, कानून की किसे परवाह है। मैंने गौरव परिवार से दहेज ले लिया था, हमने दावत रखी, इसलिए अब वह गौरव परिवार की है। छोटे बदतमीज, तुझे क्या पता? चुप रह, इधर आ। गौरव, चूंकि वह पहले से ही तुम्हारी है, तुमने जो शुरू किया था उसे क्यों नहीं पूरा करते? खुशी से। शुक्रिया सुश्री वन्या। पत्नी, कैसा रहेगा अगर हम आज विवाह संपन्न कर लें? पत्नी, कैसा रहेगा अगर हम आज विवाह संपन्न कर लें? आह, मेरा हाथ छोड़ो, मेरा हाथ। उहा। अपने गंदे हाथ मुझसे हटाओ मेंढक। अच्छी तरह आईने में देखो। अभागी लड़की। मेरी अवज्ञा करने की हिम्मत कैसे हुई? तुमने उसे काट भी दिया। तुम सालों से हमारे यहाँ रह रही हो, मुफ्त खा रही हो, दहेज लेने में क्या बुराई है? यही तो तुम हमारे कर्जदार हो। आज तुम्हें वह विवाह संपन्न करना ही होगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत! इन सालों में मैंने जो पैसा कमाया तुमने सब ले लिया। मेरे माता पिता जल्दी चल बसे और तुमने हड़प लिए हमारे परिवार के सारे खेत और जमीन। बेशर्म! हम्फ! अपने निकम्मे माता पिता को दोष दो कि वे इतनी जल्दी मर गए। वह घर और जमीन बेकार पड़ी थी, मुझे दे देना ही बेहतर था। ओह सच में? आज रात तुम्हें ज्यादा गहरी नींद नहीं सोना चाहिए। मेरे माता पिता तुमसे मिलने आ सकते हैं। तुम मुझे श्राप देने की हिम्मत करती हो? तुम, सुश्री वन्या। श्रीमान विक्रम, उसे देखो, यह अभागी लड़की मरने वाली है और फिर भी उद्दंड है। क्यों न हम उसे अंदर घसीट लाएं और औपचारिक कर दें। देखते हैं कि क्या वह अब भी बहस करने की हिम्मत करती है। मुझे लगता है ये ठीक रहेगा। तुम दोनों उसे मेरे लिए अंदर घसीट लाओ। मुझे जाने दो। हटो। माँ, मेरी माँ को छोड़ दो। माँ, मेरी माँ को चोट मत पहुँचाना। दफा हो। अगर तुम दोनों ना होते तो जय परिवार की दौलत अब तक मेरी होती। उसे जाने दो, उसे जाने दो। मुझे जाने दो। उसे जाने दो। छवि, देखा, यही नतीजा मिलता है जय को बहकाने का। अगर आज तुमने विवाह संपन्न नहीं किया तो जाने का सोचना भी मत। गौरव, हम अब यह तुम पर निर्भर है। चिंता मत करो सुश्री वन्या, मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि उसे सबक मिले और वह अपनी औकात अच्छे से सीख जाए। छवि, मजा लो। ताला लगा दो। पत्नी, क्या सोच रही हो? अब डर लग रहा है? तू मेरी अच्छी सेवा कर तो मैं तुझे अच्छा रखूंगा। डर? तुम जैसे मरते हुए बूढ़े आदमी से डरूं? बिल्कुल नहीं। तुम्हें अच्छा बनने का मौका मिला था, अब मैं तुझे वैसा बनाऊंगा कि तू मेरे रास्ते में आने का पछताएगी। बाहर तो मैं उन सबसे नहीं लड़ सकी, लेकिन तुझे लगता है मैं संभाल नहीं सकती तुम जैसे एक बूढ़े लंपट को? मेरा सिर, आह मेरा सिर। तू क्या? तू मेंढक! तुझे लगता है तू मुझे छू सकता है? तुझे लगता है तू मेरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है? मैं तुझे सबक सिखाऊंगी। मैं तुझे सबक सिखाऊंगी। मैं तुझे मार के मार डालूंगी। मार के मार डालूंगी। उसे मारना बंद करो। भागने की कोशिश कर रहे हो? सपने में भी नहीं। रुको, बंद करो प्लीज, दया करो, मुझे मारना बंद करो। तो चिंता मत करो सुश्री वन्या, लगता है अंदर काफी हंगामा चल रहा है। अब देखते हैं वह कैसे जय के सामने दोबारा अपना चेहरा दिखा पाएगी। 1 मिनट रुको। रुको, क्या यह गौरव की मदद के लिए चीख है? नामुमकिन है।
चाहे कुछ भी हो, वह एक मर्द को कैसे हरा सकती है? आह मैडम, मैं गलत था। प्लीज थोड़ी दया दिखाओ, बस मुझे जाने दो। दरवाजा खोलो अभी। अरे वह औरत पागल हो गई है। तू छोटी छिनाल, हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तू पिटाई मांग रही है। तो क्या हुआ अगर मैंने तुझे मारा? तूने सालों से मुझे सताया है, अब समय आ गया है कि मैं तुझे वापस चुकाऊं। श्रीमान विक्रम, वह सीधे आपके सामने आपकी अवहेलना कर रही है। छवि, तुम एक गांव की लड़की हो जिसे जय परिवार से निकाल दिया गया। सच में तुम्हें लगता है जय तुम्हें बचाने आएगा? वह मुझे बचाए या न बचाए, मुझे एक बात पक्के पता है, वह तुमसे बेहतर है हर एक मामले में। उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं? वह सुंदर है, वह दयालु है और वह सभ्य है। तुम्हारी तरह नहीं। तुम कुछ भी करोगे, चाहे कितना भी गंदा क्यों ना हो, परिवार की दौलत के लिए। कोई आश्चर्य नहीं दादाजी, कभी तुम्हें विरासत नहीं देते। छवि, तुम्हें लगता है जीने से तंग आ गई हो, है ना? विक्रम, रुको। पापा, आप आ गए। जय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो फोन पर जो व्यक्ति था, सच में तुम ही थे? वह मैं ही था। विक्रम, उसे छोड़ दो अभी। और मैं क्यों छोड़ूं? अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो तुम और जय परिवार का वह बूढ़ा जरूर मुझे बाहर निकाल देंगे। मैं बेवकूफ नहीं हूँ। तो तुम क्या चाहते हो? मुझे जय समूह की आधी हिस्सेदारी चाहिए। मुझे हिस्सेदारी दो और मैं इसे तुरंत छोड़ दूंगा। जय का मुझसे कोई लेना देना नहीं है, वह तुम्हें अपनी हिस्सेदारी क्यों देगा? सच में? मुझे लगता है जय तुम्हें सच में पसंद करता है। जय, तुमने फैसला कर लिया? उसे मत दो, उससे हर चीज क्यों मिलती है बिना कुछ किए, जबकि मैं मेहनत करती हूँ बस जिंदगी जीने के लिए और फिर भी उससे प्रताड़ित होती हूँ। उस जैसे कमीनों को सफल होते देखकर मैं चाहती हूँ कि तुम बस मुझे मार डालो। यही वो जिंदगी थी जो उसने गांव में गुजारी। उस समय वह अकेली थी, गर्भवती, यहाँ रह रही थी, कितना कुछ सह रही थी पता नहीं। जय, तुम जाओ, मेरी फिक्र मत करो। सबसे बुरा, वे बस मुझे पीट देंगे। मेरे पास खोने को कुछ नहीं है, बस देख लेना अगर मैं उनसे बदला नहीं लेती। बस इतनी ही बात है। विक्रम, मैं तुम्हें शेयर दे दूंगा और तुम छवि को छोड़ दो। मत दो, इतना पैसा और तुम बस उसे दे रहे हो। उसे? तुम इतने फिजूल खर्च कैसे हो सकते हो? जय, वह आधे जय परिवार के शेयर हैं। अगर तुमने विक्रम को दे दिए तो जय परिवार अब से उसके कब्जे में होगा। कैसा रहेगा? तुम छवि को उसके पास जाने दो और फिर वैंस और जय परिवार शादी के बंधन में बंध जाएं। क्या यह बेहतर नहीं है? चले जाओ। विक्रम, छवि को छोड़ दो और मैं अभी किसी को कॉन्ट्रैक्ट तैयार करने के लिए कहूंगा। नहीं, आधे शेयर करोड़ों रुपए के हैं। अगर तुम्हारे पास इतना पैसा है तो बस मुझे दे दो। देहाती गंवार तो देहाती गंवार ही रहता है। जय परिवार की संपत्ति अरबों में है, लेकिन मुझे सच में पता नहीं था कि वह तुम्हें इतना पसंद करता है। छवि, मुझे तुम्हें धन्यवाद देना है इसके लिए। कॉन्ट्रैक्ट की चिंता मत करो चचेरे भाई, मैंने पहले ही तैयार कर लिया है। कोई है, कॉन्ट्रैक्ट लेकर आओ। जैसे ही तुम साइन करोगे मैं उसे तुरंत छोड़ दूंगा। साइन करो, जल्दी साइन करो। एक बार श्रीमान विक्रम को यह पासा मिल गया तो वह कभी नहीं भूलेंगे मेरा बड़ा एहसान। फिर मैं एक अमीर औरत बन जाऊंगी। साइन मत करो। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? उसकी जान मेरे हाथ में है। अभी साइन करो। मुझे पापा की मदद करनी है, बुरे लोगों को सफल नहीं होने देना। ठीक है, अभी छवि को छोड़ दो। लाओ इसे। छवि, तुम ठीक हो? मुझे माफ कर दो, मैं बहुत देर से आया और तुम्हें तकलीफ दिलवाई। जय, क्या तुम्हारे दिमाग में गोंद भरा है? छवि, क्या हुआ? इतना सारा पैसा और तुम बस उसे दे रहे हो? फिक्र मत करो, मेरे पास अभी भी निजी फंड है। तुम इतने बेचैन हो
क्या तुम मेरी चिंता कर रही हो? कौन कौन तुम्हारी चिंता कर रहा है? मुझे बस पैसे का दुख है। इसके अलावा हमारा आपस में कोई रिश्ता नहीं है। तुम एक अजनबी के लिए इतनी दूर क्यों जाओगे? नहीं छवि, तुम अजनबी नहीं हो। 5 साल पहले वाली रात। जय, तुम नाटक कर रहे हो, लेकिन इतनी गंभीरता से क्यों ले रहे हो? जय परिवार का वो बूढ़ा खूसड़, अगर उसे कभी पता चला कि तुमने एक कमीने के लिए अपने शेयर मुझे सौंप दिए, तो गुस्से से उसकी मौत हो जाएगी। मेरा बेटा कोई कमीना नहीं है। एक बार और कहकर देखो तो मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। छवि, मैं तुम्हारे स्तर तक नहीं गिरूंगा। जल्द ही, जैसे ही यह कॉन्ट्रैक्ट लागू होगा, मैं तुम्हें जय स्टर्लिंग बोर्ड से बाहर कर दूंगा। तुम दोनों इस पिछड़े इलाके में फंसे रहो और जिंदगी भर सुअर पालो। श्रीमान विक्रम, आज की बात के लिए मैं ही थी जिसने आपको सूचना दी। मैंने बहुत मेहनत की, आप जानते हैं। और पैसों की बात, क्या आप? बिल्कुल, तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। ओह, शुक्रिया श्रीमान विक्रम। अरे नहीं, शुक्रिया श्रीमान जय। इन कमीनों को देखकर इतना घमंडी और विजयी मुझे बहुत गुस्सा आता है। कोई बात नहीं छवि, चाहे मैं अपने शेयर उसे ट्रांसफर कर दूं, मेरे पास बचा हुआ पैसा तुम्हारी पूरी जिंदगी चलाने के लिए काफी है। मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत नहीं है। मैं खुद का ख्याल रख सकती हूँ। ठीक है, तो फिर हम मिलकर काम करते हैं तुम्हारे सुअर फार्म को बढ़ाने में और उसे फलने फूलने में। अरे हाँ, आर्यन कहाँ है? बुरे लोगों से मुकाबला करते समय सीधे नहीं लड़ना चाहिए, दिमाग लगाना चाहिए। सबसे परिष्कृत बिजनेस की लड़ाइयाँ अक्सर लड़ी जाती हैं सबसे सरल तरीकों से। बड़ा बदमाश, मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ जवाब देने की जब मैं तुम्हारा नाम लूं। कॉन्ट्रैक्ट, मेरा कॉन्ट्रैक्ट, मेरी विरासत बर्बाद हो गई। सब बर्बाद हो गया। तुमने इसमें क्या फेंका? यह वो गंदा पानी है जो माँ और मैंने अभी सुअर खाना साफ करने में इस्तेमाल किया था। छोटे हरामी, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम्हें लगता है तुम मेरे बेटे पर हाथ उठा सकते हो? मुझे याद है तुमने पहले पूछा था कि क्या मैं तुम्हें मारने की हिम्मत रखता हूं, है ना? विक्रम, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, छवि और आर्यन को जाने दो, नहीं तो मैं दादाजी से कहूंगा कि वो काट दें शाखा परिवारों को दी जाने वाली सारी फंडिंग। तुम मुझे मार रहे हो? फंडिंग? सच में? हाँ, इस आदमी की बात सुनो। जय स्टर्लिंग बनने के लिए इसने तो होमवर्क भी कर लिया। जय स्टर्लिंग, मैं यहीं इंतजार करूंगा कि तुम हिसाब चुकता करने आओ। जय, मैं जानता हूं मैं गलत था। मुझे सच में नहीं पता था कि वो इंसान तुम हो। तुम जय परिवार से मेरी फंडिंग नहीं काट सकते। मैं कैसे जीऊंगा? जय, जिस इंसान से तुम्हें माफी मांगनी चाहिए वो मैं नहीं हूं। छवि, मैडम, प्लीज दया करो, मेरी दुखी जान बख्श दो। मैं जय के सामने मेरी तरफ से एक अच्छी बात कह देना, प्लीज। मैं तुमसे विनती कर रहा हूं, प्लीज। मैं तुम्हारे लिए अच्छी बात क्यों कहूंगी? तुम्हें तो अपनी गलती का एहसास भी नहीं है। तुम बस डरे हुए हो, बस इतना ही। किसी को चोट पहुंचाना ऐसी चीज नहीं है जो एक साधारण सॉरी से ठीक हो जाए। नहीं, मत करो। जय, यह मेरी गलती नहीं थी, मैं कसम खाता हूं। यह वन्या थी। यह सब उसी का आइडिया था। उसने मुझसे मदद मांगी थी, गौरव के साथ मिलकर बर्बाद करने के लिए छवि की इज्जत। वह चाहती थी कि वह ले जय परिवार की मुखिया की पोजीशन। तो क्या हुआ अगर ये मेरा आइडिया था? उस देहाती गंवार को तुम्हारे साथ खड़े होने का कोई हक नहीं है। उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? मैं यह मानने से इनकार करती हूँ। मैं बस उसे बर्बाद करना चाहती थी। वह एक कुतिया के सिवा कुछ नहीं है। बस करो।
क्या तुमने अभी उसे थप्पड़ मारा? तो क्या हुआ अगर मैंने मारा? मैं ही वह हूं जो बनने वाली है श्रीमती जय। उस जैसी कुतिया को मैं जब चाहूं थप्पड़ मारूंगी। असिस्टेंट कुमार, जी। इसे थप्पड़ मारो। तब तक मारते रहो जब तक यह माफी न मांग ले। जी सर। तुम्हारी मेरे पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? वही तो है जिसने मेरी जगह चुराई है। जारी रखो। रुको। उसने मुझे एक बार थप्पड़ मारा था, मैंने उसे 10 लौटा दिए हैं। यह काफी न्याय संगत लगता है। मैं वो नहीं हूँ जो कम पड़ जाए। असिस्टेंट कुमार, पुलिस को बुलाओ। इन सभी को ले जाओ। मैं इन्हें जेल में देखना चाहता हूँ। जी सर। छवि, आर्यन। छवि, आर्यन, तुम दोनों ठीक तो हो ना? पर दादाजी? हम ठीक है। दादाजी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरी प्यारी पोती बहू और मेरा परपोता यहाँ है। मैं कैसे ना आता? क्या आपने दादाजी को नहीं बताया कि आर्यन और मैं नकली हैं? बेवकूफ लड़की, यह कैसी बकवास है? तुम और आर्यन दोनों असली हो। देखो। क्या? उस समय का वह बेरहम हरामी तुम थे? उस समय मेरे ड्रिंक में कुछ मिला दिया गया था। मैं पूरी तरह से बेहोश था। जब मैं होश में आया, तुम जा चुकी थी। छवि, क्या तुम बेरहम नहीं हो? मुझे जल्दी थी अपने सुअर फार्म पर वापस जाने की। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम इस तरह एक साथ होंगे। ऐसा लगता है कि भाग्य ने हमें फिर से एक साथ ला दिया। छवि, हमारा एक बच्चा भी है। तुम मुझे छोड़ने की कोशिश तो नहीं करोगी, है ना? लेकिन तुम शहर के सबसे अमीर आदमी हो। मैं तो बस एक सुअर पालने वाली हूँ। हमारा एक साथ होना सही नहीं है। उसमें क्या गलत है? तुम सुअर पालो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मिलकर हम छवि सुअर फार्म को और बड़ा और बेहतर बनाएंगे। क्या यह अच्छा नहीं है? वो सुनने में काफी अच्छा लगता है। आपसे डील करके अच्छा लगा, श्रीमान जय। आपसे सौदा करके अच्छा लगा, श्रीमती छवि। तो पापा सच में मेरे पापा हैं। मुझे पता था। वे दोनों एक साथ इतने परफेक्ट हैं। वे जरूर असली हैं। यह तो एक बच्चा भी देख सकता है, लेकिन तुम दोनों बड़े हो, सबसे सुस्त हो। जब बात आती है तो आर्यन और मैं यहाँ के सबसे तेज दिमाग वाले हैं। दादाजी, आप भी पहले फंस गए थे, है ना? मार खाने का मन है, बदमाश। छवि, अब जब सब कुछ सामने आ गया है, बस आर्यन को लेकर हमारे साथ जय मैंशन वापस आ जाओ। लेकिन मेरा सुअर फार्म अभी पटरी पर लौट रहा है। फिर सुअर के बच्चों का क्या? तो मैं यहीं रहूंगा और तुम्हारे साथ सुअर पालूंगा। हम? क्या? अच्छा, तो फिर जय की दौलत का क्या? अरे बदमाश, पहले परिवार का कारोबार संभालने के लिए तुमने मुझे बेवकूफ बनाने के लिए एक्टर तक हायर किया था। अब तुम्हें अपनी पत्नी मिल गई और तुम परिवार का कारोबार फेंकने को तैयार हो? हमारे पास अभी भी आर्यन है। वह बहुत होशियार है। जय परिवार को संभालना उसके लिए बस समय की बात है। कंपनी का सामान ऑनलाइन ही हैंडल किया जा सकता है। मैं भी माँ के साथ रहना चाहता हूँ। अगर तुम में से कोई भी वापस नहीं जा रहा तो यह बूढ़ा आदमी भी नहीं जाएगा। मैं यहीं रिटायर हो जाऊंगा और अपने परपोते को बड़ा होते देखूंगा। हमारा परिवार हमेशा साथ रहेगा। बॉस, कुछ पैसे दे सकते हो? बस कुछ सिक्के। ये कहाँ से आए? लो, रख लो। शुक्रिया बॉस। अरे, यह सब तुम्हारी गलती है। तुम्हें जय परिवार से पंगा लेना था। अब हमारी हालत देखो, हमारा घर और जमीन सब गई। तू बेवकूफ औरत, वह तू थी। यह सब तेरी गलती है। तुझे उस दहेज की लालच थी। तूने छवि को मेरे ऊपर थोप दिया। अगर तू नहीं होती तो हम कभी जय परिवार से नहीं भिड़ते। खुद शैतान। शांत रहो, अच्छा बच्चा। आर्यन काम करके पैसे कमाता है, जय खाना बनाता है और मेरा ख्याल रखता है।
शायद मैं दुनिया की सबसे खुश औरत हूँ। जय, तुम एक मुर्गी भी नहीं पकड़ सकते, क्या तुम कुछ कर भी सकते हो? मुझे देखो। अरे नहीं 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 छवि, तुम नई प्रेग्नेंट हो, तुम्हें ऐसे हिलना डुलना नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, इतनी सी एक्सरसाइज से अगर वे हैंडल नहीं कर सकते तो वे मेरे बच्चे बनने लायक नहीं हैं। संभाल कर छवि। देखा, पकड़ लिया। आज रात रोस्ट चिकन खाएंगे। लो जाओ पकाओ। छवि, आर्यन, आकर इसे देखो। दादाजी ने किसी से पेरिस में ये ड्रेसें कस्टम बनवाई हैं और बच्चों के कपड़े मैंने तुम्हारे पेट में पल रहे छोटे के लिए भी कुछ तय करवा लिया है। आओ ट्राई करके देखो। दादाजी, यह गांव है, मैं इन्हें कहाँ पहनूंगी? गांव में क्या बुराई है? मेरी पोती बहू और परपोता चाहे कहीं भी हों, उन्हें सबसे अच्छी जिंदगी मिलनी चाहिए। मैंने एक फोटोग्राफर भी हायर किया है, बाद में हम एक फैमिली पोर्ट्रेट लेंगे। ठीक है। कैमरे की तरफ देखो। 3, 2, 1। चीज।